तो आज बात करने वाले हैं कि ईश्वर से क्या बात होती है सुप्रीम की। और जितने लोगों ने ज्वाइन कर लिया है वो अपने कमेंट बॉक्स में कोई भी क्वेरी हो सुप्रीम से रिलेटेड कि सच में ये सुप्रीम है भी या नहीं है, या वैसे ही लोगों की तरह कह रहा है, तो आपकी कोई भी क्वेरी हो आप कमेंट बॉक्स में लिखो, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। और कई बार लाइव एपिसोड में ऐसा हो जाता है कि हम बात जब करते हैं बहुत लंबी हो जाती है, क्योंकि पूरा डिटेल में बताना पड़ता है। तो डिटेल में बताने के चक्कर में कई कमेंट्स ऐसे होते हैं जो रह जाते हैं, जिसको हम पढ़ नहीं पाते, रिप्लाई नहीं कर पाते। तो जिस दिन हम बात करने आएंगे उसमें हम लोग थंबनेल में लिख के उसको फेसबुक में और उसमें अपने व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड करते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप में अब काफ़ी लोग ज्वाइन हो रहे हैं, 50 से ज़्यादा लोग ज्वाइन हो चुके हैं। तो हम लोग उसमें अपडेट करते हैं कि आज हम किस बारे में बात करेंगे। तो जिस दिन हम आए कि हम फ्रेंड से बात करने आएंगे, आज उनके कमेंट्स का आंसर देंगे, तो उस दिन आप सारे कमेंट्स करो। बाकी बीच में आपका कोई भी कमेंट्स हो आप पूछ सकते हो, जो भी मुझे दिखेगा इसमें तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। आज आपको वो बात बताएंगे कि ईश्वर से सुप्रीम की क्या बात होती है और कैसे होती है, और उस ईश्वर कैसे बात करते हैं, उसका रास्ता क्या है। और साथ में जो हमने 25 अगस्त को जो हमने लाइव सेशन किया था उसमें बताया था कि अभिषेक सिंघल जी के बारे में थोड़ी बहुत बात करेंगे। आज भी उन्होंने एक प्रेडिक्शन करी है, उस बारे में भी बात करेंगे। तो आपको नॉलेज देंगे थोड़ी सी कि आपको सही सत्य मार्ग और रास्ता पता चले कि क्या होता है। अंदर स्टार्ट कर देंगे हम लोग, ज्वाइनिंग जितनी हो रही है हो जाएगी। बाकी उसके बाद में लोग देख लेते हैं जो भी व्यूज़ आते हैं। पहले तो खैर बहुत कम आते थे, 100-125 के आसपास ही आते थे। अब तो व्यूज़ हमारे बढ़ रहे हैं धीरे धीरे, 1000 के आसपास, 500-700, कभी 1100 भी चले आते हैं। वो आपकी शेयरिंग पे डिपेंड करता है, आप लोग कितना शेयरिंग करते हो। तो जिस हिसाब से आप लोग शेयरिंग करोगे उतने व्यूज़ बढ़ जाते हैं। तो जितनी जल्दी व्यूज़ बढ़ेंगे, जितना ज़्यादा फैलेगा, उतनी जल्दी हम निकल के सामने आ पाएगा, उतनी जल्दी कोविड-19 की मेडिसिन आ जाएगी, वैक्सीन आ जाएगी, उतनी जल्दी लोगों का सबका ठीक हो जाएगा। ये स्टार्टिंग करेंगे। आप लोग पहले क्या सुनना पसंद करोगे, आप लोग बताएं कि अभिषेक सिंघल जी के बारे में थोड़ी बहुत बातें करें, जैसे वो आपको जो ज्ञान देते हैं उसमें उन्होंने आपको क्या गलत ज्ञान दिया, उससे रिलेटेड पहले बात स्टार्ट करें, या ईश्वर से सुप्रीम की क्या बात होती है वो स्टार्ट करें। अभी आप लोग इसको कमेंट्स को रिप्लाई करो जो मैंने आपको बोला है कि आप लोग पहले क्या सुनने में इंटरेस्टेड हो। अभिषेक सिंघल जी ने जो बोला है उसके बारे में वो बात कितनी सत्य है वो सुनना चाहते हो, या फिर ईश्वर से सुप्रीम की क्या बात होती है वो सुनना चाहते हो। जो भी आपको अच्छा लगा है आप उसमें कमेंट्स बॉक्स में पहले रिप्लाई करो, ताकि फिर हम उसी से स्टार्टिंग करें। प्लीज़ टेल अस, संतोष जी कह रहे हैं प्लीज़ टेल अस मोर अबाउट सुप्रीम। बिल्कुल संतोष जी, देखो आज सुप्रीम के बारे में बात करेंगे। आज हमें जो नॉलेज मिलती है, मैंने आपको बताया था, जो अर्धचंद्र के थ्रू मिलती है, जो नास्त्रदामस जी ने कहा था कि उसके पास एक अर्धचंद्र होगा जो उसका बहुत पावरफुल पॉइंट होगा, जिससे वो नॉलेज ले पाएगा, मतलब कि सीख पाएगा। तो वही अर्धचंद्र है दोस्तों, जिससे मेरे को नॉलेज मिलती है। फिर उसके बाद मेरे को रिप्लाई आता है ईश्वर का, वेव्स के थ्रू, या ध्यान में बैठने के थ्रू, या सपने के थ्रू। जो भी मेरे को वेव्स में आता है उस अर्धचंद्र के बाद संतोष जी, तो वही चीज़ मैं आपको बताता हूँ। नहीं तो आप लोग सोचो मैं भी आपकी तरह आम इंसान हूँ। जब आप लोग मैं कोई बात आपको डिफरेंट बता रहा हूँ तो मुझे भी किसी ने बताई होगी। वो बात जो भी मैं आपको बताऊंगा आप लोग सर्च मारना, ना गूगल पे, ना विकिपीडिया पे, ना यूट्यूब पे, कहीं नहीं मिलेगी, किसी सोशल मीडिया में नहीं मिलेगी। जो बात मैं आपको बताऊंगा और जो आज भी बताऊंगा वो भी नहीं मिलेगी। तो दोस्तों मेरे को भी कहीं ना कहीं से ईश्वर का आशीर्वाद है। जैसे अभिषेक सिंघल जी को प्रेडिक्शंस दिखती है फ्यूचर की, कि फ्यूचर में ऐसा ऐसा होगा, ये चीज़ें होगी, ऐसे ही मेरे को ईश्वर का आशीर्वाद है। वो मेरे को बताते हैं वेव्स के थ्रू या ड्रीम्स के थ्रू, या वो एक हिंट देते हैं कि लोगों तक अगर आप पहुंचाना चाहते हो तो अच्छी बात पहुंचाओ, लोगों के भले के लिए होगी। और मैं जो भी बात बताऊंगा वो आपके भले के लिए होगी, वो सच्चाई होगी। क्योंकि संत रविदास जी ने पहले ही कहा था कि जो भी वो इंसान आएगा सुप्रीम, वो सत्य पंथ को खोलेगा। वो कहेगा सत्य पंथ का करे प्रचारा, देश धर्म का करे विस्तारा। तो संत रविदास जी ने ये पहली बात बता दी थी, तो इसको आपको मानना पड़ेगा दोस्तों। जो मैं बताता हूँ आप लोग मानोगे तो बेस्ट है, क्योंकि मैं तो एक सच्चाई बता सकता हूँ। बाकी मानना ना मानना वो तो सर आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप सबके ऊपर डिपेंड करता है उसको बात को मानना ना मानना। तो मैं तो जो सत्य है वो आज खोल सकता हूँ, छुपे हुए रहस्य खोल सकता हूँ। सुप्रीम के पास जो नॉलेज होगी, उन्होंने बताया था कि एकदम अद्भुत होगी। संतोष जी आपका क्वेश्चन था ये, तो उनकी जो नॉलेज होगी एकदम अद्भुत होगी, डिफरेंट होगी। वो आपको कहीं विकिपीडिया न्यूज़ पे या किसी पे सोशल मीडिया पे या किसी सोशल मीडिया या नॉवल वगैरह में नहीं मिलेगी। वो अपनी नॉलेज बताएगा, जो वो ईश्वर से सीखेगा, जो ईश्वर उसको बताएंगे वही नॉलेज वो आपको देगा। तो दोस्तों आज भी जो मैं बताने वाला हूँ, जो ईश्वर से सीखा है वही बताने वाला हूँ। मैं कोई अपनी तरफ से बना के या अपनी तरफ से कोई ढूंढ ढांड के वो नॉलेज नहीं दे सकता जैसे और लोग सोशल मीडिया पे दे रहे हैं। क्योंकि अगर मैं भी वैसी नॉलेज दूंगा तो फिर सुप्रीम में और उसमें कोई आम इंसानों में कोई फ़र्क नहीं रह जाएगा। ये आज मेरे को काफ़ी कमेंट्स आ रहे हैं, मेरे उस पर यूट्यूब पे काफ़ी कमेंट्स आते हैं कि आप कहाँ से आ गए हो, ये आपका सुन के बड़ा अजीब सा लग रहा है हमें, मतलब कि हमें लग रहा है कि आप सुप्रीम हो, लेकिन सुप्रीम की एक्टिंग तो हम कर रहे हैं पिछले 3 साल से। तो ऐसे ऐसे कमेंट्स आ रहे हैं, आप सुप्रीम नहीं हो, सुप्रीम हम हैं। तो मैंने कहा ठीक है आप सुप्रीम हो, आप बनो, लेकिन मैं तो सच्चाई बताऊंगा दोस्तों, सबको सत्य का ज्ञात कराऊंगा।
बाकी लोगों को अपना विश्वास हो जाएगा असली सुप्रीम कौन है कौन नहीं। तो दोस्तों मैं तो सत्य खोल सकता हूँ। दुनिया मेरे को कमेंट्स करती है कि सुप्रीम हम हैं आप नहीं हो, गालियाँ भी लिख देती है उसमें, कई बार गंदे कमेंट्स भी लिख देती है कि आप अपना ये नौटंकीबाजी बंद करो। दोस्तों नौटंकी क्या है, जो सच में सीखा है वही मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें कोई नौटंकीबाजी नहीं है। और लोगों को समझ आ रही है धीरे धीरे बात, लोगों को अच्छा लग रहा है, इसीलिए आज 1000 फैमिलियाँ कम से कम मेरे संग जुड़ चुकी है। पिछले इस 1 महीने के अंदर अंदर, अगस्त के अंदर अंदर फेसबुक की, यूट्यूब की और व्हाट्सएप ग्रुप में जितने भी हमारे लोगों ने ज्वाइन किया हुआ है, 1000 फैमिली के आसपास हमारे पे जुड़ चुकी है। धीरे धीरे इसको बढ़ाएंगे, धीरे धीरे पूरे भारत में इस बात को फैलाएंगे कि जो सत्य था, जो नॉस्ट्राडामस जी ने जिसके बारे में प्रेडिक्शन करी थी, संत रविदास जी ने करी थी, वो इंसान आ चुका है। और जब वो सामने आएगा तो प्रूफ भी करके दिखाएगा। और मैं तो दोस्तों क्लियर कहता हूँ, कल भी आपने देखा होगा मैंने फेसबुक में अपने क्लियर बात लिखी है, अगर मैं प्रूफ करके ना दिखाऊं, उस बात को ना करके दिखाऊं, तो सिंपली गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट से मेरी खुद रिक्वेस्ट है, जो वो स्टेप उठाना चाहे, जो भी उनका पनिशमेंट हो वो आप कर सकते हो। क्योंकि दोस्तों मैं जो भी बोल रहा हूँ, सत्य बोल रहा हूँ, वो मैं जानता हूँ कि मैं सत्य बोल रहा हूँ, उसको मैं करके दिखा सकता हूँ। जो करके दिखा सकता है वही बात इस बात को बोलेगा। मैं तो इंडियन गवर्नमेंट से पूरी रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर जो मैं बोल रहा हूँ वो ना करके दिखाऊं तो आप लोग जो भी पनिशमेंट दो मेरे को एक्सेप्ट है। ये तो मैं खुद कह रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे पता है मेरे पे भगवान ईश्वर मेरे को क्या नॉलेज दे रहे हैं या मुझे क्या बता रहे हैं और मैं क्या आपको बातें बोल रहा हूँ। जो मैं बात बोल रहा हूँ दोस्तों सारी सत्य बोलूंगा। तो अब स्टार्ट करते हैं, बाकी जितनी ज्वाइनिंग होनी होगी हो जाए, वो धीरे धीरे हो जाएगी। अब स्टार्ट करने वाले हैं, तो सबका आ रहा है मोदी जी का थैंक यू मोदी जी। तो अभिषेक सिंघल जी के बातने में खुलासा करो सर जी। ये आयुष्मान जी राजा जी कह रहे हैं कि पहले अभिषेक सिंघल जी के बारे में बातें चालू करो, उसके बाद फिर वो जो भगवान ईश्वर से बात होती है उसकी बात में चालू करेंगे। काफ़ी सारे आ रहे हैं, तो चलो पहले अभिषेक सिंघल जी से स्टार्टिंग कर लेते हैं। तो दोस्तों आपको थोड़ा सा, मेरे हिसाब से थोड़ा सा आपको एक सुप्रीम के कहने में थोड़ा सा आपको इंटेलिजेंट थोड़ा सा और बनना पड़ेगा। इंटेलिजेंट इन द सेंस मैं ये नहीं कहता कि आप लोग इंटेलिजेंट नहीं हो, आप लोग बहुत इंटेलिजेंट हो। थोड़ा सा आपको माइंड पावर अपनी बढ़ानी पड़ेगी। माइंड पावर बढ़ाने का मतलब सामने वाले की एक बात को समझना पड़ेगा कि सामने वाला उस मैसेज में आपको बोलना क्या चाह रहा है। आज आपको मैं बताता हूँ, आज अभिषेक सिंघल जी ने एक प्रेडिक्शन करी है। वो प्रेडिक्शन ये करी, उनकी फेसबुक में मैंने पढ़ी है कि आने वाले टाइम में सितंबर से लेके यानी कि कल परसों से सितंबर स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि सितंबर से लेके दिसंबर तक 7 नेता की डेथ होगी। उन्होंने क्लियर आज ये बात लिखी है अपने उसमें फेसबुक में कि 7 नेताओं जी की डेथ होगी। कौन से पीरियड में? सितंबर से लेके दिसंबर तक। तो दोस्तों एक बात थोड़ी सी सोच के देखना, अब इसका वो रिजल्ट आपको क्या देंगे 4 महीने बाद, जो आगे करेंगे ना दोस्तों, वो मैं आपको बता के चल रहा हूँ ताकि आपकी थोड़ी सी माइंड पावर बढ़े। माइंड पावर बढ़ने के बाद उसको सत्य का आपको ज्ञान हो पाए। क्योंकि दोस्तों सुप्रीम का जो असली का ज्ञान होगा, जो सुप्रीम असली बात आपको बताएगा, वो यही बताएगा कि आप तक सत्य बात पहुंचे। तो आज अभिषेक सिंघल जी ने जो प्रेडिक्शन करी है कि 7 नेता की डेथ होगी। तो दोस्तों नेता तो आपको ही पता है, जो मेन सारे नेता हैं वो हम लोगों को आम सब पता होता है। बड़े बड़े रईसे ना, बड़े बड़े नाम होते हैं उनके, सबको पता होता है कि नेताजी कौन इस समय है कौन नहीं। तो दोस्तों होता है कि आप वो 4 महीने का उन्होंने आपको टाइम दे दिया कि सितंबर से लेकर दिसंबर तक ऐसे 7 नेता की डेथ होगी। तो ये है। तो दोस्तों अब देखो अगले 4 महीने का टाइम, यानी कि सितंबर से दिसंबर 4 महीने का टाइम। और आपको पता है कि इस समय जो सिचुएशन चल रही है वो कोरोना वायरस की चल रही है, क्रिटिकल है। आए दिन न्यूज़ आ रही है कि फलाने गांव का कोई विधायक है बीजेपी का, वो उसमें कोविड-19 से पॉजिटिव हो गया, हॉस्पिटल में है। तो आए दिन ये न्यूज़ आ रही है, आए दिन ये भी न्यूज़ आ रही है कि वहाँ का विधायक की डेथ हो गई है या वहाँ का बीजेपी नेता की डेथ हो गई। ये न्यूज़ तो नॉर्मल चल रही है दोस्तों। तो ये प्रेडिक्शन करना, ये तो आप सब भी प्रेडिक्शन कर सकते हो, अपने घर में बैठ के कर सकते हो। इतनी बात को तो आप लोग सिंपली सोच सकते हो कि ये जो बता रहे हैं इसमें कोई बड़ी बात नहीं बता रहा कि अगले 4 महीने में 7 नेता की डेथ होगी। अब ये लोग करेंगे क्या? जो अभिषेक सिंघल जी का छोटा भाई है, नटखट है, बड़ा नटखट है, वो डजाल जो बनता है, वो कहता है कि डजाल वो असुर सा मुकुट लगा के, आपने देखा होगा अर्पित सिंघल जी आते हैं, वो एक डजाल करते हैं और साथ में वो मुकुट लगा लेते हैं असुर का और कहते हैं डजाल। तो दोस्तों अब वो करेंगे क्या अर्पित सिंघल जी? जब आने वाले टाइम पे जब ऐसे ही कोई विधायक या बीजेपी के कोई नेता या कांग्रेस को कोई नेता किसी ना किसी गांव शहर से कहीं ना कहीं से अगले 4 महीने में 7 क्या, वो तो 7 से ज्यादा भी हो सकता है, क्योंकि कोविड-19 चल रहा है, सबको पता है, कोरोना वायरस चल रहा है, तो आए दिन नेता मंत्रियों को भी हो रहा है। तो सिंपल सा लॉजिक है, उसमें तो कॉमन सेंस वाली लगाने वाली बात है। इसमें कोई प्रेडिक्शन नहीं है, ये कोई प्रेडिक्शन नहीं है। प्रेडिक्शन करनी है तो सुप्रीम की तरह करके दिखाओ। 18 तारीख को सुप्रीम ने, यानी कि मैंने प्रेडिक्शन करी थी कि बहुत जल्दी आने वाले टाइम में फायर होने वाली है, जगह जगह में आग लगने वाली है। दोस्तों अपने व्हाट्सएप ग्रुप में पूरी अपडेट कर चुका हूँ, 70 से ज्यादा आग लग चुकी है भारत के अंदर। आप उठा के देखो अगर मैंने झूठ बोला तो।
18 अगस्त को मैंने प्रेडिक्शन करी थी और 25 तारीख तक वो 43, 41, 42 थी। अब तक जाके वो 70 आगे हो चुकी है। भारत के अंदर अमेरिका के बारे में बोला था, 3 अमेरिका में लग चुकी है, 1 रशिया में लग चुकी है। ये मैंने अपडेट आपको ऑलरेडी ग्रुप में दे दिया है। तो जिसने मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया, वो मैं इसके कमेंट बॉक्स में उसका लिंक डाल दूंगा, आप लोग ज्वाइन करना। उसमें मैं अपडेट टाइम टू टाइम देता रहता हूँ। तो प्रेडिक्शन करनी ऐसे करो, और आप लोग पिछले 10 साल से उठा के दिखा दो या 20 साल का डाटा उठा के दिखा दो कि इस 10 दिन के अंदर, जैसे मैंने प्रेडिक्शन आपको बताई कि 18 तारीख को बताई और 25 तारीख तक 41 की या 43 के आसपास फायर हुई, और उसके बाद अगले 4-5 दिन में और फायर हुई, तो टोटल 70 से ऊपर फायर हो चुकी है पूरे भारत में और बाहर। आप लोग देखो, मैंने विद न्यूज डाली है, जो हैंड टू हैंड न्यूज आई है, जो अपडेट करा है न्यूज मीडिया ने, वो सारी न्यूज मैंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में डाली है। तो प्रेडिक्शन इस टाइप की करे अभिषेक सिंघल जी। ये जो सिक्स सेंस वाली सोचने वाली प्रेडिक्शन, ये तो आम इंसान भी सोच सकता है कि कोविड-19 चल रहा है, अगले 4 महीने में नेता आए दिन पॉजिटिव हो रहे हैं, तो जब पॉजिटिव हो रहे हैं हॉस्पिटल जाएंगे तो लोग मर रहे, तो हो सकता है नेताजी भी मरे। अब इसका मतलब ये नहीं है। अब वो जो नटखट है, क्या नाम है उनका, अर्पित सिंघल जी, वो आपको 4 महीने बाद मैं बताती हूँ, एक वीडियो बनाएंगे अपने यूट्यूब पे, वीडियो बना के वो डालेंगे, भारत के नास्ट्राडामस अभिषेक सिंघल जी की नेताजी के मरने वाली जो 7 घटनाएं थी वो सत्य साबित हुई। यार उसमें कॉमन सेंस है। वो कहीं ना कहीं का पूरे भारत में, आप देखो, भारत सरकार के पास 40 लाख गवर्नमेंट के वो होते हैं ऑफिसर्स जो मिलके काम करते हैं। अब उसमें बीजेपी विधायक भी होते हैं, बीजेपी के नेता भी होते हैं, हर चीज होते हैं। तो अब 40 लाख बंदे में से, अब सिंपल सी बात है, 4 महीने यानी कि 120 दिन और 4-7 नेता तो कम से कम मरेंगे। वो तो नॉर्मल है, किसी भी कहीं से भी मर सकते हैं जब आम पब्लिक इतना मर रही है। तो दोस्तों ये तो कॉमन सेंस वाली लगाने वाली, इसमें कोई प्रेडिक्शन नहीं है जो आज उन्होंने करी है। कहीं आप लोग सोचो, हाँ अगर वो कहते हैं कि 7 नेता मरेंगे और माने ज्ञाने, जैसे कि बड़े बड़े नेता है, बड़े बड़े जैसे नाम फेमस है, आप लोग जानते हो, आप लोगों को सब पता है कि वो बड़े बड़े नाम कौन कौन से है। अगर वो 7 अगर एक्सपायर होते हैं तो मैं भी मानूंगा, आप क्या सुप्रीम भी मानेगा कि अभिषेक सिंघल जी ने सही प्रेडिक्शन करी। तो दोस्तों प्रेडिक्शन और एक कॉमन सेंस लगाने में बहुत बड़ी बात होती है। तो जब कोई भी प्रेडिक्शन करता है, वो चाहे सुप्रीम करे, मैं अपने लिए भी कह रहा हूं दोस्तों, वो चाहे सुप्रीम करे, चाहे वो अभिषेक सिंघल करे, चाहे वो कोई भी दुनिया का आदमी करे, तो आपको थोड़ी सी कॉमन सेंस लगानी है कि कोविड-19 चल रहा है, बीमारी चल रही है, इसमें कोई ये प्रेडिक्शन वाला काम नहीं है। ये सिंपल सी बात है, सिंपल सा लॉजिक है, ये कॉमन सेंस वाली लगाने वाली बात है कि जब पब्लिकली और रेगुलर 70,000 से ऊपर कोविड-19 के पेशेंट रेगुलर आ रहे हैं, आने वाले टाइम में हो सकता है ये और बढ़े। तो दोस्तों जब इतने लोग आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं तो नेता मंत्री भी अगले 4 महीने में आएंगे। तो सिंपल सी बात है। तो ये इसको आप छोड़ो, इस सारी प्रेडिक्शन को आप मत मानना जो उन्होंने करी है। वो आपको अगले 4 महीने बाद न्यूज दिखा देंगे वो बना के, वो अर्पित सिंघल जी, कि ऐसे ऐसे फलाने गांव का नेता विधायक मर गया, बीजेपी का ये मर गया, एक उसका वहां का विधायक नेता मर गया, उस गांव का, फलाने गांव का। वो न्यूज ढूंढते रहेंगे, सर्च करते रहेंगे, ढूंढ के आपको आगने वाले 3-4 महीने बाद ये बता देंगे कि भारत के नास्ट्राडामस की वो जो भविष्यवाणी वो सत्य साबित हुई। ये सत्य साबित होने वाली कोई बात ही नहीं है, सिंपल सा लॉजिक है, कॉमन सेंस वाली बात है। ये कोई प्रेडिक्शन नहीं है जो आप कर रहे हो। प्रेडिक्शन करनी ऐसे करो कि आपने बताया फायर होगी, अगले 10 दिन में, 12 दिन में ही 70 से ज्यादा आगे लगी है, इसे कहते हैं प्रेडिक्शन करना। ऐसी प्रेडिक्शन करके दिखाओ ताकि लोगों को बिलीव हो उस चीज का। या आप ये बताओ कि अभी आपने कई बार बोला कि बहुत जल्दी भूकंप आने वाला है, बहुत जल्दी भूकंप आने वाला है, कोई भूकंप नहीं आया। एक भी भूकंप आया तो दोस्तों आप बताओ, जो अभी के टाइम में लास्ट अभी अभिषेक सिंघल जी ने प्रेडिक्शन करी थी, तो उनकी प्रेडिक्शन सारी गलत होगी, उनकी कोई प्रेडिक्शन गलत नहीं होगी। और आज जो प्रेडिक्शन करी उन्होंने 7 नेता मरने वाली करी। इससे 2 दिन पहले आप अभिषेक सिंघल जी की लाइव वीडियो उठा के देखना, उसमें वो कह रहे थे कि कोई भी नेता मरेगा नहीं, कोई भी कुछ नहीं होगा, जो हॉस्पिटल में है उनको भी कुछ नहीं होगा, कई चीजें वो कह रहे थे। तो ये थोड़ी होता कि प्रेडिक्शन का मतलब एक दिन पहले आपने ये बोला, एक दिन बाद कह रहे हो आप नेता मरेंगे, एक दिन पहले कह रहे हो आप नेता कोई नहीं मरेगा। आप लोग देखो दोस्तों, आप लोगों को लाइव बता रहे अभिषेक सिंघल जी, तो एक कॉमन सेंस लगाने वाली बात है, वो कॉमन सेंस आप लगाया करो, तो तभी आप लोग उसको सिक्स सेंस को, उस चीज को, उस कॉमन सेंस को पकड़ पाओगे। तो थोड़ा माइंड पावर को थोड़ा सा आपको बढ़ाना पड़ेगा। कोई भी प्रेडिक्शन करे, चाहे मैं चाहे कोई भी, आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा कि इस प्रेडिक्शन का कोई सेंस भी है, उसका सेंस समझा करो। जिस दिन आप लोग उसका सेंस समझोगे, उस दिन आप लोग समझ जाओगे कि सच में ये कोई प्रेडिक्शन नहीं है, कॉमन सेंस वाली लगाने वाली बात है ये है। तो दोस्तों अब बता दिया मैंने इसके बारे में। एक चीज और बता देता हूँ आपसे, आज कुछ टाइम पहले अभिषेक सिंघल जी आपको बता रहे थे कि जो नरेंद्र मोदी जी है वो वर्ल्ड लीडर नहीं है और उनको सिस्टम चलाना नहीं आ रहा, काफी चीजें वो बोल रहे थे। तो चलो ठीक है, वो बात ठीक है, वो तो दुनिया को दिख रहा है, सामान बिक रहा है, हर चीज बिक रही है, मोदी जी नहीं संभाल पाएंगे इस देश को, वो तो दुनिया को दिख रहा है। लेकिन उसके बाद उन्होंने एक बात बोली थी
कि अब वो चाह रहे हैं कि हमें चाइना से लड़ना पड़ेगा, हमें मोदी जी चाह रहे हैं या भारत की सरकार चाह रही है कि हर घर से एक एक इंसान आएगा और वो चाइना वालों से लड़ने जाएगा वहां पर। तो दोस्तों ऐसा नहीं होता, ये जो बता रहे हैं आपको ये फेक है, ये बनावटी एक वो है कि जैसे आपसे टाइम पास करने वाली बात हो गई कि जैसे आपको लाइव आके टाइम पास करके आपसे बात करने का दिल करा तो कुछ भी बोल दो। ऐसे नहीं बोलना चाहिए अभिषेक सिंघल जी को। मैं आपको बताता हूँ उसके पीछे का कॉमन सेंस क्या है, इसके पीछे का मेन रियलिटी क्या है। आप लोग एक बार छोटा सा दिमाग लगा के सोचना दोस्तों, छोटा सा दिमाग लगाना कि जो भारत की आर्मी है, भारत की नेवी है, भारत की जो फाइटर है, जो फाइट करते हैं, जो अपने देश को बचाते हैं, वो 14.5 लाख के आसपास है। कितने हैं? 14.5 लाख के आसपास। आप लोग गूगल में सर्च मारोगे आपको मिल जाएगा रिजल्ट इसका कि जो भारत की आर्मी है वो 14.5 से 15 लाख के आसपास है। और जो चाइना की आर्मी है जिसमें नेवी भी है और चाइना की आर्मी भी है वो है 22 लाख के आसपास। यानी कि एक डिफरेंस देखोगे आप, अगर फाइट होती भी है दोनों की, अगर आप एक बीच का डिफरेंस देखोगे तो वो 6.5 लाख से 7 लाख के आसपास का आएगा। ठीक है दोस्तों, एक बात को कॉमन सेंस को सोच के देखना, अगर भारत के पास 14.5 लाख से 15 लाख के आसपास आर्मी है और चाइना के पास 20 से 22 लाख की आर्मी है तो 7-8 लाख का डिफरेंस आता है कि उनके पास 7-8 लाख जो आर्मी है वो ज्यादा है भारत से मुकाबले। यानी कि भारत से ज्यादा आर्मी चाइना के पास है, 7-8 लाख ज्यादा। ठीक है, अब सोच के देखना, अगर वो 7-8 लाख आएंगे जो बच जाते हैं, मान लो फाइट होती है, अगर भारत के पास सैनिकों की कमी पड़ती है, एक बात सोच के देखना, पहले तो 14.5 लाख लोग लड़ेंगे जो भारत के पास आर्मी है, नेवी है, और जब वो लड़ेंगे अगर आर्मी कम पड़ेगी तो उसके पास, भारत के पास बड़े सारे दल है, जैसे आरएसएस दल आपने देखा होगा, जो ऐसे नमस्ते करके और वो जो सीखते हैं हर जगह, घरों को क्या कहते हैं, पार्क वगैरह में सिखाते भी है, प्रैक्टिस भी कराते हैं, जो लठ वगैरह चलाने की और भी हो गई। तो बाहर उसके ऐसे कई सारे दल है भारत के पास, जो पहले भारत उनको वो करेगा कि आप लोगों को ट्रेनिंग है, आम इंसानों को जो घर पे रहते हैं उनको इतनी ट्रेनिंग नहीं है फाइट फूट करने की, तो पहले वो उनको वो करेगी, एडवाइस देगी कि आप लोग ज्वाइन करो, आप लोगों को थोड़ी ट्रेनिंग है, बाकी यहाँ पर सिखाया जाएगा और आपको युद्ध के लिए भेजा जाएगा, भारत माता को बचाने के लिए, अपनी भारत के राष्ट्र को बचाने के लिए आपको भेजा जाएगा। ये नहीं होता दोस्तों कि गवर्नमेंट कहेगी हर घर से एक एक इंसान आओ। ये तब होगा दोस्तों जब चाइना से भी आर्मी खत्म हो जाएगी और चाइना से भी लोग लड़ने आएंगे, तब भारत से गवर्नमेंट कह सकती है कि चाइना के भी नॉर्मल लोग लड़ने आ रहे हैं, अब आप लोग भी आओ। ये कॉमन सेंस लगाने वाली बात है दोस्तों, ये कॉमन सेंस लगाया करो, किसी की बातों पे ऐसे मत जाया करो कि किसी ने आपको कुछ भी बोल दिया तो आप मान जाओ। उसके बाद अभिषेक सिंघल जी कहते हैं कि मैं पहले भारत सरकार से लड़ूंगा, मैं पहले चाइना से युद्ध नहीं करूंगा, मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगा युद्ध करने, मैं बिल्कुल फाइट करने नहीं जाऊंगा। आपको बुला कौन रहा है? एक बात सोचो, एक आप ही रहेगा अभिषेक सिंघल जी जो आपको बुला रहे कि जाके पूरा युद्ध कर लो। ऐसा नहीं होता दोस्तों, आपको जब गवर्नमेंट बनाएगी तो कोई सिस्टम से बनाएगी, कोई सिस्टम होती है, गवर्नमेंट कोई रूल बनाएगी कि कम से कम जिसके 4 पुत्र है या किसके 4 बेटे हैं वो 1-2 बेटों को भेजो, ताकि बाकी अगर कुछ हो भी जाता है, मिसहैपनिंग हो भी जाती है, तो पीछे आपको परिवार को चलाने के लिए कोई ना कोई होगा, 1-2 ब्रदर होंगे। तो दोस्तों गवर्नमेंट ऐसे इंसानों को लेगी, ऐसा नहीं करेगी कि 1-2 भाई है तो सबको उठा उठा के आर्मी में भेजती रहे कि जाओ जी लड़ो, बिना ट्रेनिंग के जाओ लड़ो, ऐसा नहीं होता। तो ये फतूरी बातों में मत जाया करो, थोड़ी सी कॉमन सेंस लगाया करो। अभिषेक सिंघल जी को बात करने का अच्छा लगता है लाइव आके कि हाँ ठीक है, लाइव आके अच्छा लगता है बातें करना, वो करे, लेकिन कॉमन सेंस वाली बात बताए जिसका कोई सेंस हो। ये कोई सेंस नहीं है। एक आप सोचो, वो कह रहे मैं भारत सरकार से लड़ूंगा, भारत सरकार से लड़ूंगा, समझ आ गया। आपसे एक सुप्रीम का नाम तो डिस्क्लोज नहीं हो रहा, सुप्रीम का नाम डिस्क्लोज करने में तो आपकी एकदम टाइट हो रही है हवा एकदम, यानी कहने मतलब बहुत ज्यादा आपको डर लग रहा है। ठीक है, आपका ब्रदर कहता है 6-7 महीने से हम छुप के फ्लैट में रह रहे हैं। ठीक है, अगर जब आप सरकार से लड़ना ही चाहते हो, मोदी जी से लड़ना चाहते हो, तो कम से कम सुप्रीम का नाम तो खोलो। आप तो सुप्रीम का नाम तक नहीं बता पा रहे कि सुप्रीम का असली नाम क्या है, तो आप क्या उससे गवर्नमेंट से लड़ोगे, क्या आप चाइना से लड़ोगे? सिंपल सी बात है दोस्तों। तो आर्मी का हिसाब होता है जो फाइट का होता है, 6-7 लाख अगर भारत के पास कम है आर्मी, तो आर्मी वाले पहले आरएसएस दल हो गए, ऐसे बड़े सारे दल है, आप लोग देखोगे 10-12 दल आपको मिलेंगे, हो सकता है ज्यादा भी मिल जाए। तो उन दल में से उनको ट्रेनिंग होती है, वो लोग सीखते हैं, उनको ट्रेनिंग होती है, तो उनको 50% या 25 to 30% ट्रेनिंग होती है जो वो लोग करते हैं। तो दोस्तों पहले गवर्नमेंट उनको एडवाइस देगी कि पहले आप लोग आओ, उसके बाद वो आगे सोचेगी पब्लिक के लिए। डायरेक्टली गवर्नमेंट इतनी बेवकूफ नहीं होती कि सीधा कहेगी अभिषेक सिंघल जी चाइना में युद्ध हो रहा है, कोई हम लोग जीत नहीं पा रहे, आप जाके जिता दो। तो गवर्नमेंट ऐसे नहीं कहेगी कि अभिषेक सिंघल जी, अर्पित सिंघल जी, वो अर्पित सिंघल जी को डजाल का वो पहना दो जो पहनते हैं वो असुर वाला, पहना के इनको वहां भेज दो, ये अकेले ही पहलाएंगे सबको। तो दोस्तों ऐसा नहीं होता, ये तो बस एक सोचने वाली बात है, एक सिक्स सेंस कॉमन सेंस वाली बात है। आप लोग लगाओगे तो वो आप भी सोच सकते हो। अच्छा तो ये है दोस्तों।
तो ये जो मैंने बताया उसमें कई बातें अभिषेक सिंघल जी गलत बोलते हैं, जो उनके नॉर्मल जो उसका जो सेंस होता है वो कोई सेंस नहीं होता बात का, बस वो बोल देते हैं अपना, आपसे अच्छा लगता है उनको लाइव आके बात करना। लेकिन मैं जो खोलूंगा दोस्तों, सत्य बात खोलूंगा। काफी सारे लोग हंस रहे हैं दोस्तों, हंसने वाली देखो, जो सत्य खोलेगा इंसान वो आपको बताएगा, उसमें आपको हंसी भी आएगी, आप लोग लाइक भी करोगे, ये है। तो दोस्तों जो सत्य है मैं तो वो खोल रहा हूँ, बाकी समझना नहीं समझना वो तो आपके ऊपर है, आप लोग समझोगे तो अच्छी बात ही समझा रहा हूँ, कोई गलत नहीं बता रहा। आप लोग थोड़ा सा माइंड खोल के इस बात को सोचोगे तो ये कोई प्रेडिक्शंस नहीं है, ये जो वो कर रहे हैं ये सिंपल सी लॉजिक वाली बात है, सिक्स सेंस वाली बात है, ये लोग आप लोग खुद सीख सकते हो, ये है। तो चलो दोस्तों, अभिषेक सिंघल के बारे में एक दो बातें कर ली जो हमने 25 तारीख को कहा था। बाकी आगे और भी वो जितनी लाइव वीडियो बनाएंगे या जितनी बार भी लाइव आएंगे उनके बारे में जो सच्चाई होगी वो हम आपको बताएंगे कि उनकी बात का सेंस क्या है, उस कोई सेंस ऑफ ह्यूमर की बात है भी है नहीं है, या नॉर्मल उनको बस मजा आ रहा है लाइव आके आपसे बात करके कुछ ना कुछ बोलने का या बताने का। तो कोई सेंस वाली बात होगी तो दोस्तों वो अच्छा है, वो मैं भी सुनूंगा, क्योंकि मैं भी उनके लाइव सेशन देखता हूँ और बाद में उनका जो नहीं भी देख पाता तो बाद में वीडियो देख लेता हूँ। तो जो भी मैं देखूंगा, जो मुझे समझ आएगा वो मैं आप तक बताऊंगा कि इसमें अभिषेक सिंघल जी ने क्या सत्य बताया और क्या बनावटी बातें बताई, तो वो मैं आपसे जरूर खोलूंगा, क्योंकि सुप्रीम का फर्ज बनता है लोगों को सत्य का ज्ञात करवाना, ये है। तो दोस्तों ये है, तो जो मैंने ये आपको अभिषेक सिंघल जी के बारे में मैंने बता दिया जो बातें करी। अब हम बात करेंगे ईश्वर से सुप्रीम की क्या बात होती है, क्योंकि आज हमने वो बनाया था कि ईश्वर से सुप्रीम की क्या बात होती है। तो दोस्तों देखो, ईश्वर से मेरी अर्धचंद्र के थ्रू बात होती है, जो मैं आपसे सबसे पहला बता रहा हूँ मेन पॉइंट, जो मेरा अर्धचंद्र है जो अंदर है। पिछली बार भी अभिषेक वो अर्पित सिंघल जी इसका मजाक उड़ा रहे थे कि वो कह रहे हैं सुप्रीम, कई लोग सुप्रीम बन रहे हैं, वो कह रहे हैं अर्धचंद्र अंदर है। तो डियर, मैं तो क्लियर खुल के कह रहा हूँ कि अंदर है, तभी तो मैं सूरज को देख सकता हूँ 15 मिनट। अगर आपके पास है वो अर्धचंद्र तो आप सूरज को देख के दिखा दो। मोर देन 45 डिग्री से ऊपर जो सूरज होता है, जिसको कि आप लोग नॉर्मल इंसान, यानी कि मैं भी पहले नॉर्मल इंसान था, नॉर्मल इंसान उसको 10 सेकंड 15 सेकंड से ज्यादा नहीं देख सकता। अगर अर्पित सिंघल जी, अगर आप सुप्रीम हो, आप 10 साल से घर में बैठे हुए हो, 10 साल से घर में बैठ के क्या कर रहे हो? अब क्या आप देश का भला करने 20 साल बाद आओगे क्या? या घर पे बैठे बैठे वो डजाल करते रहोगे, वो मुकुट लगाते रहोगे असुर का और कहते रहोगे मैं सुप्रीम हूँ, मैं जीसस जी का पुत्र हूँ? तो ऐसे नहीं होता कि आप कुछ भी बोल दो पब्लिक मान लेगी। कुछ पब्लिक होती है वो फिर सच्चाई जो होती है बाद में फ्यूचर में सामने आई जाती है। तो आप 20 साल बाद सही करने आओगे क्या देश का? जो देश को जरूरत अभी है, देश को जरूरत अभी है, तो देश को कम से कम सच तो बताओ। अगर आप नहीं भी आ पा रहे, एटलीस्ट लाइव आके लोगों को बताओ तो सही, जो सत्य है उस सत्य का ज्ञान तो दो। आप तो बस जो भी है बस वीडियो बनाने से मतलब है, लाइव सेशन करने से मतलब है, तो ऐसे नहीं होता। थोड़ा सा सिक्स सेंस वाली बातें बताया करो, ताकि अगर आप लोग सिक्स सेंस वाली नहीं बताओगे तो मजबूरन मुझे बताना पड़ेगा दोस्तों सबको। सत्य जो उन्होंने बताया या नहीं बताया या बनावटी बात बताई है वो मैं आपको बताऊंगा, जो भी मैं समझूंगा उसको। तो दोस्तों अब ईश्वर से मेरी वैसे देखो बहुत बात होती है। मैं सूरज को अब जब देखता हूँ 15 मिनट तक, तो मेरे अंदर एक वहां से जो किरणें होती है वो आती है, तो वो मेरे दिमाग में कैच करती है, दिमाग में कैच करती है, और दिमाग में कैच करके वो पावर्स आती है। उसके बाद मेरे को या तो ड्रीम्स आता है या मैं ध्यान में बैठता हूँ, तो मेरे को ऑटोमेटिकली उस बातों का ज्ञात होता है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा दोस्तों कि आपके अंदर से जैसे आप कुछ सोचते हो या कुछ समझते हो तो आपका मन आपको 100 तरीके के आंसर देता होगा। आप लोग सोच के देखना। जैसे मान लो एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं कि जैसे मान लो आपका कोई इंटरव्यू है, तो आप इंटरव्यू देने जाते हो तो आपका मन 100 आपको बातें बताता होगा कि आज तू इंटरव्यू में फेल तो नहीं हो जाएगा, या आज तू पास तो नहीं हो जाएगा, या आज तेरा सिलेक्शन होगा, या आज तेरा सिलेक्शन नहीं होगा। तो 100 बातें आपका मन आपको बताता है, आपका मन आपको 100 बातें बताता है अलग अलग टाइप का, कि बॉस कैसा होगा जिसको हम इंटरव्यू देने जा रहे हैं, सिलेक्शन होगा नहीं होगा, मैं तैयार होके जाऊँ, पहले तू अच्छे कपड़े तो पहन ले। तो 100 चीजें मन आपका बताता है। जो चीज आप सोचोगे वही उसी से रिलेटेड मिलता हुआ आपका मन आपको बात बताता है। तो दोस्तों ऐसे ही होता है, जब आपका मन एकदम साफ हो जाएगा और ईश्वर आपको आशीर्वाद दे देंगे, आपके कर्म अच्छे होंगे, तो आपको जब ईश्वर आशीर्वाद दे देंगे, आपको सुपर पावर दे देंगे, तो आपका जो मन बात बताएगा ना वो आपको एकदम सत्य का ज्ञात कराएगा, वो एकदम सत्य का ज्ञात कराएगा। और जो आपको वेव्स आएगी, जो आपको सपना आएगा, ड्रीम्स आएगा, जब ईश्वर का आशीर्वाद मिल जाएगा तो आपको ऑटोमेटिकली फ्यूचर का, प्रेडिक्शंस का और कई चीजें ऐसी पता चलेगी जो नॉर्मल इंसान को नहीं पता चल सकती। ये है। तो अब मैं आपको बताता हूँ मेरी ईश्वर से क्या बात होती है, जो मेरे को ईश्वर ने ज्ञान दिया, मुझे बताया कि दोस्तों मेरा भी काफी नुकसान हुआ। मैंने आपको बताया था पहले भी कि बैंक मेरे से 30 लाख से 50 लाख के आसपास मेरे को लूट चुका है, काफी सारे बैंक लूट चुके हैं। मैं स्टेटमेंट आपको दिखाऊंगा, आपके सामने आ जाएगी। 30 लाख टू 50 लाख मेरे को बैंक लूट चुके हैं, क्योंकि संत रविदास जी ने कहा था कि जिन जिन भारत मात सताई, जिसने इसकी करी लुटाई। तो दोस्तों मेरी लुटाई तो ऑलरेडी बैंकों ने भी खूब करी है और बड़े सारे फाइनेंसरों ने करी है। तो
तो वो तो फ्यूचर में आके बताऊंगा मैं, जब गवर्नमेंट से कुछ मुलाकात होगी या जो भी होगा। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि मैंने ईश्वर से पूछा कि ईश्वर, बैंकों ने मेरे को इतना लूटा, 30 लाख टू 50 लाख मेरे को लूटा, लेकिन मैं बैंकों के पास ऐसा क्या है कि मैं बैंकों के पास गया नहीं, ना मैंने उनसे लड़ाई करी, ना मैंने उनसे कोई क्वेश्चन पूछा। आज तक वो मेरे को बैंक से लूटते रहे और मैं लूटता गया। मैं उनके पास एक बार पूछने भी नहीं गया कि आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हो, मुझे क्यों लूट रहे हो, या फिर मेरे पैसे क्यों निकाल रहे हो मेरे अकाउंट से। और मैं गया भी नहीं दोस्तों, सच में नहीं गया, क्योंकि भगवान की करनी थी। भगवान ने दिखाना था कि बेटा जब तू लूटेगा तो तुझे उसके बाद हम तेरे को बताएंगे, ज्ञान देंगे कि सत्य में तेरे साथ हुआ क्या। क्योंकि जब जो चीज तेरे साथ बीतेगी ना, जब तू लोगों को सत्य बताएगा, तभी वो चीज लोगों को समझ आएगी कि हाँ ये चीज इसने सत्य बताई है और यही चीज सत्य है। तो दोस्तों जो चीज मेरे संग हुई, मेरे संग जो जो हुआ, जब मैं उसका सत्य का ज्ञात कराऊंगा तो हो सकता है वो करोड़ों लोगों के साथ हुआ हो। वो अकेला मेरे साथ नहीं, वो करोड़ों लोगों के साथ हुआ हो। तो दोस्तों इसके लिए मैं बताता हूँ बैंकों ने मेरे साथ क्या करा, और ये करोड़ों लोगों के साथ हुआ होगा। लेकिन जो मेरे को भगवान ने दिखाया, मैं वो रास्ता आपको बता रहा हूँ जो भगवान ने मुझे सिखाया। तो आज मैं उसकी बात आपसे करूंगा। तो दोस्तों मैंने आपको सबसे पहले भी एक दिन बताया था जब हमने लाइव सेशन किया था कि आजकल हमारे देश में, हमारे भारत में नहीं, इस पूरे वर्ल्ड में एक हत्ता जोड़ी नाम की चीज आती है, जो एक माता की 2 हाथ की भुजाएं होती है। ये कब हुई थी मैं आपको इसका एक रहस्य बताता हूँ कि हत्ता जोड़ी जो होती है दोस्तों, 2 तरीके की। एक भगवान ने जड़ें बनाई है जो कि बहुत कम पहाड़ों पे पाई जाती है, बहुत दूर जाना पड़ता है उसके लिए, पता नहीं हिमाचल साइड या कहाँ जाना पड़ता है, वो आप ढूंढोगे गूगल में आपको मिल जाएगा। तो हत्ता जोड़ी जो होती है दोस्तों, एक तो वो पूरे भारत में बैन है। बैन मतलब कि उसको आप परचेज नहीं कर सकते। उसको परचेज करने के लिए लोग लाखों रुपया भी देते हैं, हजारों रुपया देते हैं, करोड़ों रुपया भी देते हैं। वो जैसे उनको पावर वाली चीज होती है वैसे वो हत्ता जोड़ी लेते हैं। तो हत्ता जोड़ी जो होती है दोस्तों, ये हर एक बड़े से बड़ा बिजनेसमैन रखता है, बड़ा से बड़ा इंटेलिजेंट रखता है अपने पास। और जो अपने तांत्रिक बाबा वगैरह देखे होंगे, ये भी हत्ता जोड़ी का इस्तेमाल करते हैं। तभी ये आपको 200-400 रुपए का जैसे पत्थर होता है, आप लोग देखते होंगे अंगूठी में पहनते हो, जो अंगूठी लगा के ऐसे पहनते हो, वो पत्थर बना के आपको देते हैं। तो ये जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं, बड़े बड़े दुकान वाले होते हैं ना, ये लोग हत्ता जोड़ी का इस्तेमाल करते हैं, जो आपको 500-500 का पत्थर भी 50-50 हजार का बेचने की हिम्मत रखते हैं। यानी कि ऐसा मेरे साथ भी हुआ। मैंने कहा भगवान एक बात बताओ कि अगर जो मैंने पत्थर खरीदा इसके मैं 20,000 रुपए दे के आया, मैंने एक ओपल का पत्थर खरीदा एक तांत्रिक बाबा से, भगवान ने मुझे कहा कि तू जा, मेरा दोस्त वहां ले गया। मैंने 20,000 का एक पत्थर खरीदा ओपल का, उसको मैं मार्केट में खरीदने के बाद बेचने गया दोस्तों। जब मैं बेचने गया ना उसको, तो उसने कहा भाई साहब ये इसके 200 या 250 रुपए से ज्यादा नहीं मिलेगी। मैंने कहा यार मैं अभी 10 मिनट पहले इसको खरीद के लाया हूँ 20,000 रुपए का। तो मैंने कहा तू कह रहा 200 से 250 रुपए ज्यादा नहीं मिलेंगे। तो मैंने कहा ये तो मेरे 19-19,500 रुपए खराब हो गए, प्रॉफिट तो उसमें मेरे को कुछ हुआ ही नहीं, ये तो मेरे खराब हो गए। तो दोस्तों ये सब चीजें जो होती है हत्ता जोड़ी से होती है। जिसके पास हत्ता जोड़ी होती है उसके पास क्या होता है मैं बताता हूँ। बड़े बड़े बिजनेसमैन रखते हैं, आप लोगों ने देखा होगा बैंक वालों पे आप अकाउंट खुलवाने जाते हो, सेविंग अकाउंट। बैंक के पास जब आप सेविंग अकाउंट खुलाने जाते हो तो बैंक आपसे कभी भी एक फोटो नहीं मांगता। मोस्टली बैंक, बहुत कम ऐसे बैंक होंगे जो आपसे एक फोटो में आपका अकाउंट खोलते हो। आप लोगों ने देखा होगा, मैंने भी हर जगह अकाउंट खुलाए हैं, कहीं 2 मांगी है, कहीं 3 मांगी है, कहीं 4 मांगी है। तो दोस्तों ये जो इल्यूमिनाटी के बारे में आप लोग सुनते हो, इल्यूमिनाटी साइन जो होते हैं, और ऐसे कई सारे असुर है दोस्तों, इस पूरे वर्ल्ड में ऐसे ऐसे असुर है जिन्होंने भगवान से सुपर पावर ले रखी है। भगवान को खुश करके भगवान से सुपर पावर ले ली है, और उस सुपर पावर को वो लोग क्या करते हैं, मिसयूज करते हैं। बैंक वाले क्या करते हैं, आपकी 3-4 फोटो ले ली, सुनना, 3-4 फोटो लेके आपको क्या करते हैं, उसमें से एक फोटो वो ऐसी जगह भेज देते हैं आपकी कि जो इल्यूमिनाटी से हो गए या इल्यूमिनाटी साइन हो गए या जो सुपर पावर इस टाइप की रखते हैं, ताकि अगर बैंक आपको लूटे भी तो आप लोग उनसे लड़ने ना जा पाओ। तो दोस्तों ऐसे करोड़ों लोग हैं इस मार्केट में, पूरे वर्ल्ड में। ऐसे भारत में उठा के देख लेना, सिर्फ वर्ल्ड में नहीं, सिर्फ भारत में उठा के देख लेना। आप लोग रिजल्ट कभी देखने की कोशिश करना, ये लोग दिखाते नहीं है। करोड़ों लोग ऐसे हैं दोस्तों जो बैंकों से लुटते हैं, जैसे माइनस चार्ज लगा दिया, अकाउंट बैलेंस कट गया, कभी क्रेडिट कार्ड में ओवर लिमिट फीस लगा दी, क्रेडिट कार्ड में ओवर लिमिट ब्याजें लगा दी, इतना मतलब डबल लगा के आप लोगों को परेशान कर देते हैं। लेकिन फिर भी आप लोग लड़ने नहीं जाते। क्यों नहीं सोच के, क्यों नहीं लड़ने जाते? एक तो आप सबसे पहले ये सोचते हो कि अगर हम बैंक लड़ने जाएंगे तो वहाँ ओनर तो बैठा नहीं है, ओनर तो वहां पर है नहीं, वहां पर तो सिर्फ जो वर्क कर रहे हैं, जो जिनको तनख्वाह सैलरी मिल रही है वो लोग बैठे हैं। अब इनसे हम क्या लड़ेंगे? एक तो हमारे माइंड में ये बात आ जाती है, और दूसरी बात आ जाती है दोस्तों, जो दूसरी मेन सच है वो ये है कि आप लोग जाओगे ही नहीं लड़ने। क्यों नहीं जाओगे? पैसा खराब होता रहेगा लेकिन आप लोग नहीं जाओगे। दोस्तों मेरे 30 लाख से 50 लाख रुपए खराब हो गए विद स्टेटमेंट, मैं आपको दिखा सकता हूँ, एक स्टेटमेंट मैं आपको दे सकता हूँ।
तो दोस्तों ये जो खराब हो गए, मैं क्यों नहीं गया उनसे। मैं मतलब इतना इंटेलिजेंट आपको लग रहा होगा कि सामने सुप्रीम इतना इंटेलिजेंट बन के हमें बता रहा है, ऐसे ऐसे ज्ञान दे रहा है, ऐसा ऐसा ज्ञान दे रहा है, और इसी को बैंक वालों ने लूट लिया। तो दोस्तों लूट लिया, कैसे लूट लिया, तब मैं एक आम इंसान था, मेरी लुटाई हुई जो संत रविदास जी ने कहा था। उसके बाद ईश्वर ने मुझे सिखाया कि हत्ता जोड़ी जो होती है ये भगवान ने क्यों बनाई। भगवान ने ये हत्ता जोड़ी इसलिए बनाई थी, जो अच्छे इंसान होएंगे, जो बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं, तो इस हत्ता जोड़ी का इस्तेमाल करेंगे तो उससे उनके काम बनने लगेंगे। आपने देखा होगा दोस्तों कि कई लोग बर्बाद हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, फिर उनको कोई रास्ता नहीं समझ आता, उन्हें कोई रास्ता समझ नहीं आता कि क्या करे क्या नहीं करे। तो वो लोग क्या करते हैं, जिनको नॉलेज होती है वो लोग हत्ता जोड़ी का इस्तेमाल करते हैं। आप लोग गूगल पे जाना, यूट्यूब पे शायद आपको हत्ता जोड़ी की वीडियो मिल जाए, आप लोग देखना। हत्ता जोड़ी दो भुजाएं होती है, जो जड़ें होती है एक पेड़ की, और वो उससे क्या होता है, जो उस जड़ों को अपने पास रखता है, जो उस जड़ों को उसको पूजा पाठ करके उसको अपने पास रखता है, तो उससे क्या कहते हैं, जो आपको वो देगा, जिससे आप परचेज करोगे हत्ता जोड़ी, वो आपको रास्ता भी दिखाएगा कि आपको ये सिद्ध कैसे करनी है, और इसके बाद आपके साथ क्या क्या होगा और कैसे कैसे आप पैसा कमाओगे, वो आपको रास्ते भी बताएगा। तो जब आपको वो रास्ते पता चलेगा, आप उसको अपनाओगे, तो उससे फिर आप भी पैसा कमा सकते हो। लेकिन ये जेन्युइनली अब भारत में बैन हो चुकी है। दोस्तों देखो, आप एक चीज सोच के देखो, अगर ऐसा नहीं होता उस जड़ों से, उस माता रानी की भुजाओं से, जो भगवान ने अपनी सुपर पावर से पेड़ों की जड़ें बनाई, जिसे हम हत्ता जोड़ी कहते हैं, 2 हाथ होते हैं ऐसी जड़ों के, उसमें अगर ये लोग ये इससे काम वर्क नहीं करती, ये लोग काम नहीं करते, ये जड़ें काम नहीं करती, तो सिंपल सी बात है, पुलिस कभी भी, गवर्नमेंट कभी भी इसको बैन नहीं करती। यानी कि ये काम कर रही है तो गवर्नमेंट ने इसको बैन किया। आप लोग सोचना, बैन करना एक आम मेरी बात सुनो, आप एक आम पेड़ की वो ले जाना जड़े, उसको कभी गवर्नमेंट ने बैन करा? नहीं करा। लेकिन हत्ता जोड़ी को बैन क्यों कर दिया? क्योंकि उससे तांत्रिक लोग हो गए, बाबा लोग हो गए, जो इंटेलिजेंट है, जिनको पता है इसके बारे में ज्ञान है, वो लोग क्या करते हैं, आप लोगों को बेवकूफ बना देते हैं इजिली। इसलिए गवर्नमेंट ने उसको बैन करा है कि ज्यादा से ज्यादा लोग बेवकूफ ना बना पाए, और जब पता चलता है तो गवर्नमेंट फिर उनको उठाती है, फिर बंद करती है कि तुमने ऐसे ऐसे करके उनको बेवकूफ बनाया। तो आपको रिजल्ट मैंने दिखा दिया है। तो दोस्तों भगवान ने मुझे बताया कि बेटा कि बच्चा, हमने तो जो भी बनाया था हमने अच्छे के लिए बनाया था, अब हमें फ्यूचर में ये नहीं पता था कि ऐसे ऐसे लोग गलत यूज भी करेंगे, इसका मिस यूज भी करेंगे। हमने तो आपके भले के लिए चीज बनाई थी। तो मैंने कहा भगवान जी, अब ये तो लेकिन गलत हो रहा है, आम इंसान तो इसमें पिस रहा है। जो आम इंसान है, एक मिडिल क्लास इंसान है, जो नॉर्मल इंसान है या रिच भी है, वो भी लूट रहा है। तो ये क्यों लूट रहा है? तो इसमें इंसान की गलती तो है नहीं। इंसान तो ये सोचता है मेरी किस्मत खराब है, मेरी किस्मत खराब है। अरे किस्मत खराब कुछ भी नहीं है। वो हत्ता जोड़ी ऐसे ऐसे काम करवा देगी कि आपको बर्बाद भी करवा सकती है, आपको आबाद भी करवा सकती है। वो जैसा वो चाहेंगे ना, जो हत्ता जोड़ी आपको सेल करेंगे, वो आपकी फोटो ले जाएंगे किसी तरह भी, या आपका चेहरा अपने फेस में देख लेंगे, वो आगे जो भी आपका नाम वगैरह लेके, आपका एड्रेस लेके, वो वैसे ही काम करेंगे जैसा वो करवाना चाहते हैं। उसके बाद वो समय समय पे आपको लूटेंगे भी। हत्ता जोड़ी देने के बाद आपसे समय समय पे पैसों की डिमांड भी करेंगे, और आप पैसे दोगे भी। क्यों? क्योंकि आप कमा रहे होगे, ये है। लेकिन जो आप कमा रहे होगे वो गलत तरीका होगा, वो सही रास्ता नहीं होगा कमाने का। उसके बाद जैसी करनी वैसी भरनी भी होती है। अगर आप गलत तरीके से पैसा कमाओगे, लोगों का दिल दुखा के पैसा कमाओगे, या गलत से किसी की बेईमानी करके पैसा कमाओगे, तो जैसी करनी वैसी भरने का दंड भी आपको जरूर मिलेगा। तो दोस्तों अच्छा काम करने के लिए उसका सदुपयोग करना चाहिए। तो अब सुप्रीम आपको आज खुल के बताने वाला है। मेरे से कमेंट सेक्शन में दुनिया पूछती है कि सुप्रीम ने देश के लिए करा क्या। ठीक है दोस्तों, मेरी बात सुनना, मैं क्या समझाना चाह रहा हूं आपको। दुनिया मेरे से कमेंट सेक्शन में, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में पूछती है कि सुप्रीम ने आज तक देश के लिए करा क्या। तो दोस्तों सुप्रीम ने यही करा। सुप्रीम ने सबसे पहले करा क्या, मैं आपको बताता हूँ। सुप्रीम जो भी भगवान से बातें करता है, मैंने भगवान से पूरी बातें करी अपने उसमें अर्धचंद्र से, और मैं भगवान से सीधा कहा, मैंने कहा भगवान ये गलत हो रहा है, आम इंसान इसमें पिस रहा है। जिनको नॉलेज नहीं है वो 500 का पत्थर खरीद के, जो 500 की चीज है, 100-200 रुपए का पत्थर है, वो 20-20 हजार 50-50 हजार का खरीद रहा है। मिडिल क्लास बंदा तो डूबे जा रहा है नीचे, उसका घर बर्बाद हो जा रहा है। अब बात तो हो नहीं रहा, ना वो नग पहनने से इतना कोई प्रॉफिट मिल रहा है उसको, ये है। तो दोस्तों फिर भगवान ने कहा कि अब बच्चा ये तो हमने बना दी, ये तो हो नहीं सकता। तो मैंने कहा भोलेनाथ जी, भगवान से मैंने बात करी, मैंने कहा आप कुछ करो, कुछ ना कुछ आपको मेरे को ऐसी पावर देनी होगी, सुप्रीम को कुछ पावर देना होगा, या आप करो। तो भगवान ने कहा देख बच्चा, तू सच्चा हमारा भक्त है, तो हम तुझे जरूर पावर देंगे, तुझे सुपर पावर जरूर देंगे। आगे तूने जैसे करना है तू कर ले, भगवान तेरे साथ है। क्योंकि ठीक है, भगवान ने अच्छे के लिए बनाई, दुनिया ने गलत उपयोग भी करा। तो दोस्तों अब मैं क्लियर खुल के बताता हूँ सुप्रीम ने क्या करा। सुप्रीम ने अपनी सुपर पावर से जितनी भी इस पूरे वर्ल्ड की जितनी भी हत्ता जोड़ी है, उन सबकी दोस्तों पावर खत्म करी सुप्रीम ने। किस लिए करी? कि बैंक वाले आपको लूट ना पाए। जो पूरे बड़े बड़े बिजनेसमैन है, बड़े बड़े लोग हैं, जो आपको इजीली लूट जाते हैं,
जैसे हॉस्पिटल्स हो गए, सबकी पोल धीरे धीरे खुल रही है दोस्तों। हॉस्पिटल की पोल भी खुल रही है, बड़े बड़े बिजनेसमैन को भी आप लोग देख रहे हो, सबके शटर डाउन हो रहे हैं। बड़े से बड़े बैंक को भी आप देख रहे होगे, आप लोग उठा के देख लो। बड़े बड़े बैंक है, उनकी जो लाइफ पॉलिसी भी करते हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, क्लियर नाम नहीं लेना चाहता। आप लोग गूगल पे डाल के देखना कितने बैंकों की कौन कौन सी ब्रांचें बंद हो गई है। जैसे लाइफ पॉलिसी की हो गई, इंश्योरेंस की हो गई, वो सारी ब्रांचें उनकी बंद पड़ी है। सेविंग अकाउंट बैंक वाले खुले हुए हैं, लेकिन जहाँ पर मेन पॉलिसी वगैरह का होता है, हेल्थ पॉलिसी का होता है, वो सभी ब्रांचें उनकी बंद है। आप लोग गूगल पे डाल के देखना कौन कौन से बैंक बंद है, आपको पता चल जाएगा। मैं नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि मेरे अगेंस्ट ना चले जाए वो लोग। मैं तो आपको सत्य बता सकता हूँ, क्योंकि संत रविदास जी ने कहा था सत्य बताना। तो आज सबका लेंटर इसलिए लगा हुआ है दोस्तों, इसलिए लगा हुआ है कि सभी की सभी जो ब्रांचें हैं वो काम नहीं कर पा रही, क्योंकि वो अब लोगों को इतना नहीं लूट सकती जितना वो लूट चुकी है। जितना वो लूट चुकी है अब वो दोस्तों इतना नहीं लूट पाएगी आपको। मैंने भगवान से, ईश्वर से ये कहा, मैंने कहा भगवान, जिन्होंने भी इस पूरे वर्ल्ड में हत्ता जोड़ी का सदुपयोग करा है, सदुपयोग मतलब लोगों के भले के लिए ईमानदारी से काम करा है, उनकी हत्ता जोड़ी हमेशा काम करे, उनका 100 गुना काम और बढ़वाना। तो दोस्तों मैंने कोई गलत तो नहीं करा। अगर मैंने भगवान से ये अरदास करी अपनी सुपर पावर से कि जिन्होंने लोगों का भला करा है, लूटा नहीं है, ईमानदारी से पैसा कमाया है, हत्ता जोड़ी का सदुपयोग करा है, तो उनका आप 100% काम बढ़ाना और ज्यादा 100 गुना काम बढ़ा देना। और दोस्तों साथ में मैंने ये भी कहा, लेकिन जिन्होंने दुरुपयोग करा है, चाहे वो तांत्रिक हो, चाहे बाबा हो, चाहे वो कोई भी बड़ा से बड़ा बिजनेसमैन हो, जिसने गलत करा है, उसकी आप हत्ता जोड़ी को बंद करो और उसको करने की भरने की सजा दो। तो दोस्तों मैंने कुछ गलत तो नहीं करा, इसमें पूरे वर्ल्ड का फायदा है, पूरे वर्ल्ड का फायदा है, इसमें सिर्फ अकेले हमारा फायदा नहीं है, पूरे वर्ल्ड का फायदा है। तो दोस्तों मैंने जो करा सुप्रीम ने पूरे वर्ल्ड के लिए करा। हत्ता जोड़ी सबकी बंद हो चुकी है, उसकी पावर बंद हो चुकी है। जिन्होंने अच्छा करा हत्ता जोड़ी से, सिर्फ उसी की हत्ता जोड़ी चलेगी। और आने वाले टाइम पे ईश्वर ने मुझे ये भी आशीर्वाद दिया, जो हत्ता जोड़ी बंद है, आने वाले टाइम पे वो हत्ता जोड़ी भी सुप्रीम बना के देगा, लेकिन सिर्फ उनको बना के देगा जो उसका सदुपयोग करेगा। और जो उसका सदुपयोग करेगा वो हत्ता जोड़ी उसके जरूर काम करेगी और उसके बिजनेस को भी उठाएगी और हर चीज को उठाएगी। उसमें कोई मेरा पैसों का लालच नहीं होगा दोस्तों। कहीं आपको लगे ये पैसे कमाने के लिए हमें पहले से ट्रिक बता रहा है, पैसा कमाना लालच नहीं होगा। वो हत्ता जोड़ी आपको मिलेगी मार्केट में, जो भी प्राइस होगा मार्केट में मिलेगी, मेरे से नहीं, लेकिन मैं उन लोगों को बना के दूंगा, मतलब कि जो भी ब्रांचें खुलेगी हमारी हत्ता जोड़ी जो भी हम देंगे, क्योंकि अगर नहीं दूंगा तो देश नहीं चल पाएगा। मुझे पता है बिना हत्ता जोड़ी के बहुत दिक्कत आने वाली है। तो ये हत्ता जोड़ी दोस्तों बंद है, बैंक लूट रहे हैं इतने। आज देख लो आप, बैंकों के 20 लाख करोड़ रुपया डूब गया, 20 लाख करोड़ रुपए। अभिषेक शर्मा जी उसमें बता चुके न्यूज में कि बैंकों का डूब चुका है। जो लोगों ने ईएमआई नहीं भरी, लोगों ने टाइम से ईएमआई नहीं भरी और लोगों ने क्रेडिट कार्ड के ड्यूज नहीं पे करे, 20 लाख करोड़ का उनको बैंकों को घाटा हो चुका है और अभी और कंटिन्यू चल रहा है, घाटा ये चले जा रहा है। तो दोस्तों हत्ता जोड़ी खत्म हो गई है उनकी, अब हत्ता जोड़ी तंग नहीं होगी। अब आप लोग आने वाले टाइम पे, अगर आपका बैंक जब सुप्रीम सामने आ जाएगा, अगर आपका बैंक 10 रुपए भी फालतू काट लेगा ना, तो आप उस 10 रुपए के लिए भी लड़ने जाओगे। क्यों लड़ने जाओगे? क्योंकि आपके पैसे कटे हुएंगे, लेकिन अभी नहीं जाओगे। क्यों? लेकिन दोस्तों ये काम करना बहुत जरूरी था सुप्रीम को, ताकि पूरे देश का भला हो सके, पूरे वर्ल्ड का भला हो सके। अगर सच में अगर ये ऐसा है, हत्ता जोड़ी वाला सीन है, तो वो काम हुआ है, उसके बाद रिजल्ट आया है। अगर नहीं है, वो बंद नहीं होती तो रिजल्ट नहीं आता, रिजल्ट आया तो उसका मतलब वो काम हुआ है। और ईश्वर ने वो मुझे दिखाया है कि बच्चा जो तूने करा, भोलेनाथ जी तेरे साथ है, तेरी सच्चाई तेरी ईमानदारी के साथ है, तूने जो करा वो हुआ है। हत्ता जोड़ी बंद का मतलब बंद। अब लोगों को लूटने नहीं देंगे, पूरे वर्ल्ड के लोगों को हम लोग लूटने नहीं देंगे। हम लोग इतना अच्छा काम करेंगे कि जो जिन्होंने अच्छा सदुपयोग करा उन्हीं की हत्ता जोड़ी काम करेगी दोस्तों। अब उनकी फेक हत्ता जोड़ी सबकी खराब हो चुकी है और आने वाले टाइम पे वो हत्ता जोड़ी सिर्फ सुप्रीम बना के देगा। जो लोग उसका सदुपयोग करेंगे, गलत रास्ते को छोड़ के अच्छे रास्ते पे आएंगे, उन्हीं को वो हत्ता जोड़ी मिलेगी आने वाले टाइम पे। और अभी वो जितनी मर्जी हत्ता जोड़ी ले ले, किसी से भी ले ले, वो वर्क नहीं करेगी, काम नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि सुप्रीम पावर जो अपने में दैविक शक्तियां रखता है, उसने उससे रोक दिया है। और ईश्वर मेरी बात कभी भी नहीं काटेंगे। मैंने आपको बताया था ना, ईश्वर मेरी बात नहीं काटते, जैसा मैं कहता हूँ वैसा होगा। तो दोस्तों ईश्वर मेरी बात कभी नहीं काटेंगे। जिन्होंने गलत किया उनका संग गलत जरूर होगा। जब तक सुप्रीम सही नहीं सामने नहीं आएगा, तब तक कुछ वो नहीं हो सकता दोस्तों। आपको खुल के सत्य का ज्ञान दे रहा हूँ कि जब तक मैं सामने नहीं आऊंगा, सुप्रीम सामने नहीं आएगा, ये आपदाएं दोस्तों आती रहेगी। बाढ़ की हो गई, भूकंप की हो गई, बिजली गिरना हो गया, बारिशों का हो गया, ये जो पानी जमा होना हो गया, ये सारी चीजें चलती रहेगी, पूरे वर्ल्ड में चल रही है। आप देखो ना, न्यूज में देखना। तो दोस्तों ये चीजें चलती रहेगी जब तक सुप्रीम सामने नहीं आएगा। और कोविड-19 को निपटाएगा, जो कोविड-19 को जो निपटाएगा, उसकी जो दवाई बनाएगा वो सिर्फ सुप्रीम बनाएगा। ये कह रहे अभिषेक सिंघल और रूपानंद जी आपको सत्य बता चुके हैं
कि जो इंसान होगा वो कोविड-19 को भी दूर कर सकता है। रूपा आनंद जी भी बता चुकी है, तो ये बात सत्य है। तो दोस्तों 5 सेकंड का टाइम देना, मैं पानी पी लूँ, गला सूख रहा है, उसके बाद फिर मैं आपको बताता हूँ। अभी एक कमेंट्स करा किसी ने कि WHO बड़े लुटेरे हैं, इसके ऊपर भी आज आपको एक बात बताता हूँ। अजय जी ने कमेंट करा अभी कि WHO बड़े लुटेरे हैं, इसके बारे में आपको आज मैं WHO की एक फुल फॉर्म बताता हूँ, जो भगवान ने मुझे फुल फॉर्म बताई है। आज खुल के बताएंगे दोस्तों, खुल के आपको आज आपको खुल के ज्ञान देंगे। 1 मिनट का टाइम देना सिर्फ मेरे को। चलो दोस्तों, बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा अजय जी ने कि WHO बड़े लुटेरे हैं। दोस्तों ज्ञान तो मेरे को पूरा है, लेकिन मैं आज पूरा नहीं खोलूंगा। ज्ञान तो इतना है दोस्तों, अगर मैंने आपको सच्चाई खोल दी, क्योंकि मैंने आपको बता रखा है मेरे अंदर है अर्धचंद्र, जो ना संत रविदास जी ने कहा था, नोस्ट्राडामस जी ने कहा था कि उसके अंदर एक अर्धचंद्र होगा। दुनिया चाहे अपने नकली निशान दिखाती रहे, दुनिया के दोस्तों आधे से ज्यादा लोग क्या कर रहे हैं, अपना नाखून लेते हैं। मैं आपको बताता हूँ, नाखून होता है, नाखून उसका अंगूठे का, ये ऐसे करते हैं नाखून और इसको ऐसे दबा देते हैं, ऐसे तेज दबा के, देखो ऐसे तेज दबाएंगे, दबाने के बाद क्या गए, ये देखो ये निशान दिख रहा है, क्या गए, ये अर्धचंद्र है। ऐसे ऐसे बेवकूफ बना रहे हैं। ये देखो दोस्तों, ये मैंने नाखून से करा है, ये देखो आपको ये लग रहा होगा कि अर्धचंद्र है, ये अर्धचंद्र नहीं होता। दुनिया आएगी आपको वो यहाँ पर ऐसे निशान बना के अंगूठे से नाखून से दबा के आपको दिखा देगी अर्धचंद्र है। तो ऐसे फिजूल की बातों में मत जाया करो, जो सच्ची बात है वो मैं आपको बता रहा हूँ। अर्धचंद्र जो है वो एक परछाई है वी और यू की टाइप की, और वो अंदर है, उससे हम सूरज को देख सकते हैं। जो रियल सुप्रीम होगा वही आपको ज्ञान दे सकता है। ये है। तो दोस्तों बड़ी अच्छी एक बात पूछी है इन्होंने, अजय जी ने। अभी मैं ये नहीं बताऊंगा लुटेरे है या क्या है, क्योंकि दोस्तों अगर मैंने सारी सच्चाई खोल दी, आपको याद है मैंने पिछली बार भी कहा था वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाएंगे, अगर मैंने सारी सच्चाई खोल दी तो हमारे देश के हो सकता है स्वास्थ्य मंत्री जी भी अंदर चले जाए, WHO के लिए भी प्रॉब्लम हो जाए, और बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर जो है, साइंस एस्ट्रोलॉजर जो बनते हैं अपने आप को, बड़े बड़े लोग बिजनेसमैन, उनके लिए भी दिक्कत आ जाए। तो दोस्तों दिक्कत आ सकती है काफी ज्यादा, इसलिए मैं एकदम से खोलने नहीं चाहता, क्योंकि मेरा भी परिवार है, मैं भी नहीं चाहता। मैं तो सत्य का ज्ञान कराने आया हूँ, आपको सत्य का ज्ञान कराऊंगा। जो मुझे भगवान बताएंगे वो मैसेज मैं आप तक बताता रहूंगा। आपने देखा होगा एक गाना भी आया था कि गॉड अल्लाह और भगवान ने बनाया एक इंसान, आया जमीन पर लेकर वो ऊपर वाले का फरमान। तो दोस्तों जो ऊपर वाले का फरमान है मैं आपको वही दे सकता हूँ। मेरे पे आपको कोई ऐसा ज्ञान नहीं मिलेगा कि मैंने वेद पढ़े हो, या मैंने कुरान जी पढ़ी हो, या मैंने कोई बाइबल पढ़ी हो। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं पढ़ा। मेरे को जो ज्ञान मिलेगा ईश्वर से मिलेगा, सत्य का ज्ञान मिलेगा, और वो सत्य बात मैं आप तक पहुंचाऊंगा, क्योंकि ईश्वर खुद चाहते हैं कि आप लोग बहुत परेशान हो, आपको परेशानियों से निकालना। तो परेशानियों से निकालने के लिए सबसे पहले आपको ज्ञान होना चाहिए कि आप लोगों के साथ गलत क्या क्या हो रहा है, आप कहाँ पर किस वजह से लुट रहे हो। तो आपको जब ज्ञान हो जाएगा दोस्तों, तो ऑटोमेटिकली आप समझदार हो जाओगे। आपको पता चल जाएगा कि हमें यहाँ नहीं लुटना है, यहाँ हमें अपने पैसे खराब नहीं करने, यहाँ हमें पैसे बचा के अपने घर को चलाना है। ये है। तो WHO की दोस्तों जो मेरे को ईश्वर ने फुल फॉर्म बताई है, सबसे पहले मैं आपको फुल फॉर्म बता दूं। आज जो WHO की दोस्तों फुल फॉर्म है आपकी नजर में, आज मेरे को जितने भी लोग देख रहे हैं या लाइव आगे जितने भी देखेंगे, आपकी नजर में WHO की फुल फॉर्म है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। सही कह रहा हूं दोस्तों मैं? आपकी नजर में WHO की फुल फॉर्म है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। दोस्तों जो एक्चुअल में है, आज आपको खुल के बता रहा हूं, चाहे कुछ भी हो, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। आज खुल के आपको उसकी फुल फॉर्म बताऊंगा जो ईश्वर ने मुझे बताई है। दोस्तों WHO की जो फुल फॉर्म है वो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ये आप लोगों को माइंड डाइवर्ट करने के लिए आपको बताई गई है कि जो WHO की फुल फॉर्म है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है। जो जेन्युइन में दोस्तों, जो जेन्युइन में इसकी वो है फुल फॉर्म, वो है वर्ल्ड हिडन ऑपरेशन। क्या है दोस्तों? वर्ल्ड हिडन ऑपरेशन। ये मुझे क्लियर वर्ड दिखा है मेरे सपने में, जो मेरे को भगवान ने दिखाया कि वर्ल्ड हिडन ऑपरेशन। मैंने कहा ये वर्ल्ड हिडन ऑपरेशन क्या है? जब मैंने इस चीज को देखा, मेरे ड्रीम्स में जो आया, जो मुझे सोते हुए दिखा, मैंने कहा ये मेरे अंदर क्या दिखा है मेरे को कि वर्ल्ड हिडन ऑपरेशन। मैंने कहा ये मेरे को क्या दिखा, उसको मैंने बाद में समझा। जब मैंने बाद में समझा तो मेरे को लगा कि ये तो WHO की फुल फॉर्म टाइप की लग रही है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO का वो है। दोस्तों जो WHO है वो वर्ल्ड हिडन ऑपरेशन है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। ये मैं आपको सत्य बता रहा हूं। अगर मैंने, और सुनो दोस्तों, इसको प्रूव करके भी दिखा दूंगा कि ये वर्ल्ड हिडन ऑपरेशन है या नहीं है। ये मैं आपको प्रूव करके भी दिखा दूंगा, लाइव प्रूव कर सकता हूं दोस्तों, लाइव प्रूव कर सकता हूं। अगर मैंने प्रूव नहीं किया तो मैं आज खुद ये रिक्वेस्ट करता हूं इंडियन गवर्नमेंट से, भारत सरकार से मैं ये रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर मैंने प्रूव नहीं करा कि ये WHO वर्ल्ड
वर्ल्ड हिडन ऑपरेशन है या वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, तो मुझे जेल के अंदर डाल दिया जाए। जाओ, खुला चैलेंज है मेरा, सुप्रीम का ये खुला चैलेंज है दोस्तों। अगर ये वर्ल्ड हिडन ऑपरेशन मैंने नहीं दिखाया प्रूफ करके, तो इंडियन गवर्नमेंट से मेरी रिक्वेस्ट है कि सुप्रीम आज खुले वर्ड में कह रहा है जाओ। क्यों? क्योंकि सुप्रीम ने सीखा है, ईश्वर से सीखा है, अपने अर्धचंद्र से सीखा है। तो दोस्तों, जो सत्य का ज्ञान था मैं आपको बता रहा हूँ, खुल के बता रहा हूँ, आज खुल के बता रहा हूँ, क्योंकि 1 महीना हो चुका है। तो कुछ बातें आपको ऐसी नॉलेज होनी चाहिए जो सत्य है, जिससे आपको लगे कि हाँ, जो हम सुन रहे हैं, बात सुन रहे हैं, सत्य सुन रहे हैं। और दोस्तों, अगर कोई इस चीज को बोल रहा है तो उसको प्रूव करके भी दिखा रहा है। सिर्फ जरूरत है न्यूज मीडिया आए, गवर्नमेंट आए। अगर गवर्नमेंट साथ में मिलेगी तो मैं कुछ कह नहीं सकता दोस्तों। जीना मरना तो देखो भगवान के हाथ में है। खुल के आपको बता दी सारी बात मैंने। वर्ल्ड हिडन ऑपरेशन, WHO मीन्स वर्ल्ड हिडन ऑपरेशन। इस बात को हमेशा याद करना, अपनी डायरी में लिख लेना। प्रूव करके दिखाऊंगा दोस्तों जिस दिन सामने आऊंगा। नहीं करा तो खुद रिक्वेस्ट कर रहा हूँ गवर्नमेंट से, भारत सरकार से, कि अगर मैंने इस बात को प्रूव नहीं करा, और जिस दिन प्रूव करूंगा उसी दिन वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनेगा, उसी दिन भारत विश्व गुरु भी बनेगा। विश्व गुरु बनाने के लिए भी सारी सच्चाई सामने आनी बहुत जरूरी है। समझ गए दोस्तों? विश्व गुरु आपको बताया था ना, जो संत रविदास जी ने बताया था कि ज्ञानी और विज्ञानी होगा वो अद्भुत सेनानी होगा। नास्त्रदामस जी ने बताया था, नास्त्रदामस जी ने बताया था कि उसके नेतृत्व में मतलब कि जब वो आएगा उसके नेतृत्व में एक ऐसी ऊर्जा आएगी, ऐसी शक्ति आएगी जिससे उसको ज्ञान का ज्ञात होगा। तो दोस्तों, उस ज्ञान का जो ज्ञात हो रहा है मेरे को, वो मैं आपसे खोल रहा हूँ। इसलिए मैंने अपना YouTube चैनल बनाया समथिंग डिफरेंट इनोसेंट पीपल के नाम से। किस नाम से? समथिंग डिफरेंट इनोसेंट पीपल। और आप लोगों का दोस्तों मुझे इस पिछले 1 महीने में प्यार भी बहुत मिला। आप लोगों का इतना लव मिला, इतना प्यार मिला कि पिछले 1 महीने में हमारी जो वीडियो देखी है YouTube पे, सिर्फ YouTube पे बता रहा हूँ दोस्तों, 3000 घंटे देखे दोस्तों लोगों ने। 3000 घंटे, ये कोई छोटा मोटा रिकॉर्ड नहीं है दोस्तों। अगर एक नया इंसान आता है, 1 अगस्त से आना स्टार्ट करता है, और 28 दिन के अंदर, 29 दिन के अंदर अगर उसकी वीडियो को लोग 3000 घंटे तक देखते हैं, यानी कि उसके आसपास अराउंड 3000 घंटे के आसपास, और उसके साथ 1000 फैमिली जुड़ जाती है दोस्तों। आज 1000 फैमिली मेरे साथ जुड़ चुकी है, फेसबुक में, यूट्यूब में और व्हाट्सएप ग्रुप में मिला के 1000 फैमिली मेरे साथ जुड़ चुकी है। भगवान का आशीर्वाद रहा, सत्य बताते रहेंगे, आगे फ्यूचर में सत्य का ज्ञान देते रहेंगे आपको। जो सत्य है, जो पूरा छुपा हुआ रहस्य है, सुप्रीम आपको सिर्फ वो बताएगा। सुप्रीम आपको कोई ऐसा नहीं करेगा कि अर्पित सिंघल जी जैसे एक्टिंग करते हैं कि मैं सुप्रीम हूँ, मैं हूँ, और वो दजाल का वो बना लेते हैं, असुर का लगा लेते हैं, और उसके बाद आपको कुछ भी बातें जो पढ़ी लिखी, जो भी गूगल में पढ़ा, यूट्यूब में पढ़ा, वो आपको बताना चालू कर दिया। वो काम मेरा नहीं है दोस्तों, वो बनावटी काम मेरा नहीं है। मेरे को कमेंट्स आते रहे दोस्तों, बहुत गंदे गंदे कमेंट्स आ रहे हैं कि तू सुप्रीम नहीं है, हम सुप्रीम है, हम 3 साल से मेहनत कर रहे हैं। अरे जो ओरिजिनल सुप्रीम होगा वो उस चीज को करके दिखाएगा, उसकी बातों से लोगों को रियलाइज होगा, वो चीज करके दिखाएगा। अगर सुप्रीम ने बोल दिया ना कि हाँ, जलते सूरज को 45 डिग्री के ऊपर के सूरज को 15 मिनट तक देखेंगे, तो सुप्रीम देख के दिखाएगा। वो सिर्फ बोलेगा नहीं, देखेगा मतलब देख के दिखाएगा। तो दोस्तों, जो सत्य का ज्ञान है, जो मेरे को मिल रहा है, तभी मैं आपके सामने आया हूँ। नहीं तो मेरा कोई यूट्यूब चैनल बनाना कोई काम नहीं था, ना फेसबुक पे लाइव आना काम था। वो काम मेरा तब भी सोल्व हो सकता था, क्योंकि मैंने लाइव आने से पहले अभिषेक सिंघल जी से बात कर ली थी। मैंने यूट्यूब चैनल बनाने से पहले, नहीं, यूट्यूब चैनल बनाने के बाद भी अभिषेक सिंघल जी से बात कर ली थी कि आप ऐसे ऐसे जो भी है सुप्रीम का नाम डिस्क्लोज करो, लेकिन वो नाम डिस्क्लोज नहीं कर रहे। तो मैंने आज उनके अभिषेक सिंघल जी की 2-3 आपको बता दी कि कुछ कॉमन सेंस वाली बात होती है, वो आप लोग सोचा करो। हर चीज को प्रेडिक्शन में मत लिया करो, जैसे वो बोलते हैं कि ये प्रेडिक्शन है, ये प्रेडिक्शन है। तो दोस्तों, विश्व गुरु को तो भारत को हम बनाएंगे, वो तो भारत को कोई रोक नहीं सकता। भारत माता की जय तो करके दिखाएंगे, तिरंगा झंडे को अपना नाम रोशन करके दिखाएंगे। ये तो सुप्रीम ने सोच रखा है। जब तक सांसों में सांस है, भारत को नंबर 1 कंट्री बना के दिखाएंगे। और दिखाएंगे मतलब दिखाएंगे, चाहे भारत कितना ही नीचे क्यों ना डूबा हो। आज भारत की इकोनॉमिक माइनस में चल रही है दोस्तों, आज भारत की इकोनॉमिक माइनस में है, माइनस में। आप लोग देखना, माइनस में इकोनॉमिक चल रही है, यानी कि पहले प्लस में थी 6 के आसपास या जो भी थी, आज माइनस में चल रही है। तो दोस्तों, चाहे माइनस में चल रही है, चाहे कुछ भी चल रहा है, जब सुप्रीम आएगा सब कुछ सुधरेगा, सब कुछ ठीक होगा। और सबसे बड़ी बात, बेरोजगारी खत्म हो जाएगी इस पूरे देश से। ये चैलेंज है सुप्रीम का, क्योंकि उसके लिए दिमाग लगाना पड़ता है, माइंड पावर लगानी पड़ती है। और ईश्वर का मेरे पे आशीर्वाद है दोस्तों, ईश्वर ने भेजा है, क्योंकि आप लोगों के दुखों को दूर करना है। तो दुखों को दूर करने के लिए जो ईश्वर ने मुझे ज्ञान दिया कि आप लोगों को मतलब कैसे मेरे को वो क्या चीज करके दिखानी है, वो मेरे को कुछ तो उसी समय समझ आएगी जब मैं करूंगा। जैसे आज मैं आपसे बात करूँ, जो जो मुझे समझ आया मैंने बता दिया।
ऐसी उस समय जब मैं करूँगा तो कुछ तो चीज़ें उसी समय पता चलेगी। बाकी नॉर्मल थोड़ा सा ज्ञान दिया ईश्वर ने, वो जब मैं लोगों को दिखाऊंगा तो एक भी जाना ऐसा नहीं होगा जिसके पास नौकरी नहीं होगी या जिसका काम अच्छा नहीं चल रहा होगा। लेकिन दोस्तों उसके लिए माइंड पावर लगानी पड़ती है, जो आज इस चीज़ को पूरा वर्ल्ड नहीं लगा पाया। पूरा वर्ल्ड इस चीज़ को नहीं लगा पाया जो सुप्रीम लगा के दिखाएगा, इसीलिए वो सुप्रीम कहलाएगा। सुप्रीम क्यों कहलाएगा? क्योंकि पूरा वर्ल्ड उसको कॉपी करेगा दोस्तों। पूरा वर्ल्ड कॉपी करेगा मतलब करेगा। उसके काम इतने बेहतरीन होएंगे, उसके काम इतने जबरदस्त होएंगे। तभी नोस्ट्राडामस जी ने इस बात को कहा था कि मैं सीना ठोक के कहता हूँ, मैं छाती ठोक के कहता हूँ, मेरा जो सायरन आएगा वो ऐसी धमाल मचाएगा, ऐसे काम करके दिखाएगा जो आज तक इस पूरे वर्ल्ड ने नहीं किए, आज तक किसी प्राइम मिनिस्टर, किसी प्रेसिडेंट ने नहीं किए। तो दोस्तों उसके लिए मेरे को सामने आना बहुत जरूरी है। आज मैंने आपको फुल फॉर्म बता दी। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन नहीं होती, वर्ल्ड हिडन ऑपरेशन होता है। इसकी जो फाइल है ये हो सकता है एरिया 51 के अंदर छुपाई हो, अमेरिका के अंदर एरिया 51 के अंदर जो वर्ल्ड हिडन ऑपरेशन की जो उनकी फाइल है उसमें वर्ल्ड हिडन ऑपरेशन ही लिखा है, उसमें वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ही लिखा। ये हॉस्पिटलों में आपको वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन मिलेगा। ये चाहे मेरे अगेंस्ट जाए दोस्तों या कुछ भी हो, फ्यूचर में जो होना है वो होना है। अगर मेरे अगेंस्ट भी जाएगा तो मैं प्रूव करके दिखा रहा हूँ, मना थोड़ी कर रहा हूँ। अगर मेरे अगेंस्ट आप लोग जा रहे हो, गवर्नमेंट या कोई भी जाएगी, मैं तो सच्चाई का सामना कर रहा हूँ। जो भगवान मुझे सपने में दिखा रहे हैं वो मैं आप तक बता रहा हूँ। इसलिए वेट भी कर रहा था, काफ़ी वेट किया नेताजी का कि पहले नेताजी आ जाए तो नेताजी से बात हो जाए, तो फिर मैं धीरे धीरे अपने हिसाब से जो भी उनसे मीटिंग हो उस हिसाब से हम आपको ज्ञान दे। तो लेकिन अब नेताजी लेट कर रहे आने में दोस्तों, तो लेट होता रहेगा तो सच्चाई खुलती रहेगी। सारे इस वर्ल्ड के छुपे रहस्य खोलूंगा, और एक रहस्य नहीं लाखों रहस्य खोलूंगा, क्योंकि मुझे तो ईश्वर सब बताते हैं और मेरे को ईश्वर बताते रहेंगे, आप तक सच्चाई पहुंचाता रहूंगा, क्योंकि मेरा काम ही है। आपने वो गाना सुना ही था कि आया जमी पे लेकर वो ऊपर वाले का फरमान। तो ऊपर वाले का फरमान है दोस्तों ये, जो मैं आपको सत्य का ज्ञान दिला रहा हूँ। तो जो ऊपर वाला मेरे को सिखाएगा मैं आपको वही चीज़ बताऊंगा, दूसरी चीज़ नहीं बताऊंगा। मैं कोई आपको पढ़ी वाली चीज़ नहीं बताऊंगा। पढ़ी वाली आपको चीज़ देखनी है, आप बड़े सारे चैनल है यूट्यूब पे, गूगल पे आप सर्च मारोगे बहुत आपको ज्ञान मिल जाएगा, उसमें सब कुछ लिखा होता है, ज्ञान मिल जाएगा। लेकिन जो मैं बताऊंगा, अब आप इस चीज़ को गूगल पे ढूंढना या यूट्यूब पे ढूंढना, या आपको कहीं नहीं मिलेगा, ये ज्ञान आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो ये दोस्तों, तो मेरा चैनल सामने आने का मतलब यही है कि ईश्वर की वेव्स के थ्रू मेरे को कुछ पता चलता है तो वो मैं आप तक बात पहुंचाता हूँ। ये तो दोस्तों अब ये लाइव सेशन 1 घंटे का हो चुका है, ज़्यादा लंबा सेशन हम नहीं करेंगे। और कोई अगर आपकी क्वेरी है तो आप पूछें, बाकी आंसर मैं आपको दे चुका हूँ। जो मैंने आपको बता दिया, हत्ता जोड़ी मैंने बंद करा दी है, पूरे वर्ल्ड की बंद कराई है, सिर्फ भारत की नहीं पूरे वर्ल्ड की, ताकि पूरे वर्ल्ड के लोग इनसे लूटने से बच सके। ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां लूट के ले जाती है, आप लोग देखा होगा। चलो 1-2 कंपनी का और बता देता हूँ, आपको लगेगा कि ऐसे कैसे हो जाएगा। तो दोस्तों बताना तो बहुत कुछ चाहता हूँ, लेकिन मैं भी चाहता हूँ कि धीरे धीरे बताऊँ। गवर्नमेंट को टाइम दिया जाए, नेताजी को टाइम दिया जाए कि वो आए और आके मिले और बात करे, तो इसलिए मैं टाइम दे रहा हूँ। नहीं तो दोस्तों अब तक तो पूरे भारत में धमाल मचा देता मैं। मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है दोस्तों, मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। मैं सिर्फ कुछ भी नहीं करना मेरे को, जैसे अब मैं बैठ के आपके सामने लाइव बता रहा हूँ, मैं खड़ा होकर सारी प्रैक्टिकली चीज़ आपको दिखा सकता हूँ, करके प्रैक्टिकली वो चीज़ करके दिखा सकता हूँ, उसको प्रूव करके पूरी एक प्रैक्टिकली थ्योरी के हिसाब से मैं आपको समझा सकता हूँ, दिखा सकता हूँ। लेकिन मुझे पता है पूरे भारत में हंगामा मच जाएगा उसके लिए, अगर मैंने ये काम करके दिखाया तो दोस्तों थोड़ा वेट मैं और कर रहा हूँ। जिस दिन नेताजी आ जाएंगे, मिलने बात हो जाएगी, गवर्नमेंट अपने उसमें लाएगी, जो सुप्रीम को सुप्रीम का असली काम करने देगी, जो नोस्ट्राडामस जी ने कहा था, संत रविदास जी ने कहा था, तो ठीक है। अगर नहीं करने देगी तो सुप्रीम आपके सामने सारे खुले रहस्य खोल देगा, और जब खोलता रहेगा तो आपके सामने सारी सच्चाई आएगी, और सच्चाई आएगी तो हंगामा ऑटोमेटिकली बचेगा, ऑटोमेटिकली फैलेगा। तो दोस्तों डिपेंड करता है। देखो आज मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूँ, आज हमने 1 महीना मेहनत करी, 1 महीने मेहनत में 1000 लोग मेरे साथ जुड़े, 1000 फैमिलियाँ जुड़ी, 3000 घंटे लोगों ने हमारी वीडियो देखी सिर्फ यूट्यूब पे। अगर फेसबुक में भी हमारे काफ़ी व्यूज़ आ रहे हैं, अब 1100, 500, 700 व्यूज़ आ रहे हैं, पहले 100 के आसपास ही आते थे, तो उसमें भी काफ़ी देर लोगों ने देखी, यानी कि उन्होंने एक एवरेज लगाएंगे तो 5-4 घंटे के आसपास लोगों ने देखी होगी। तो दोस्तों ये भी एक बहुत बड़ी अपने आप में वो है पॉजिटिविटी कि ठीक है मेरे को अच्छा आपका रेस्पॉन्स मिला। लेकिन दोस्तों रेस्पॉन्स जो कम मिल रहा है वो मिल रहा है शेयरिंग का। आप लोग शेयरिंग नहीं कर रहे दोस्तों, आपको शेयरिंग करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप लोग चाहते हो पूरे भारत के आगे सच्चाई आ पाए, सुप्रीम आके आपकी मदद कर पाए, आपको बेरोजगारी से निपटा पाए, आपकी बेरोजगारी खत्म कर पाए, आपके जीवन में सुख शांति ला पाए, आपको सभी प्रॉब्लम से निकाल पाए, आने वाले टाइम पे वो ऐसा ऐसा काम करके दिखाए कि आपको सत्य का ज्ञात हो कि आपके संग क्या गलत हो रहा है, क्या गलत नहीं हो रहा। तो दोस्तों उन सब चीज़ के लिए सुप्रीम का सामने आना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो धीरे धीरे ऐसे ही हम लाइव में खोलते रहेंगे, गवर्नमेंट आए ना आए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये है कि ये जो बाढ़ आ रही है, पानी से आपदाएं आ रही है,
कभी पहाड़ टूट रहे हैं, रास्ते जाम हो रहे हैं, कभी रास्ते टूट रहे हैं, कभी ये जो बिजलियाँ गिर रही है, लोग मर रहे हैं, ये सब रुकेगा नहीं दोस्तों। ये भूकंप आना रुकेगा नहीं, क्योंकि मैं सत्य बात बता रहा हूँ जो ईश्वर ने मुझे समझाई है। तो ये दोस्तों तभी रुकेगा जब सुप्रीम सामने आ जाएगा, क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि प्रधानमंत्री जो भी बनता है या फिर बड़ा से बड़ा लीडर जो भी बनता है, मंत्री वो जो भी बनता है, ये पूरे वर्ल्ड ने छुपा रखा है, वो दैविक शक्तियों से बनता है। नहीं तो आप एक लोग सोच के देखना, मैंने आपको पिछले लाइव सेशन में बताया था कि एक बड़े से बड़ा बिजनेसमैन जो कभी पेट्रोल डालता था, यानी कि धीरूभाई अंबानी का उठा के देख लो, उन्होंने पेट्रोल डाला था और आज उनकी कंपनी पूरे वर्ल्ड में 5वें नंबर पे है। तो वो हमारे देश का प्रधानमंत्री क्यों नहीं बनता? मुकेश अंबानी और ये जो अंबानी वगैरह है, ये क्यों नहीं बनते? इन्होंने तो अपनी कंपनी को इतना ऊंचा उठा के दिखाते, तो ये भारत के पैसों को भी तो पैसों से पैसा बना के ऊंचा उठा सकते हैं। तो ये क्यों नहीं बनते? क्योंकि दोस्तों इनके पास दैविक शक्तियाँ नहीं होती, इसलिए चाय वाले भी बन जाते हैं प्रधानमंत्री, छोले कुलचे वाले भी कोई भी बन जाते हैं। वो तो फिर बात की बात है किसने बनना किसने नहीं। भगवान आम इंसान को प्रधानमंत्री बनाते हैं, लेकिन उसको पहले दैविक शक्तियाँ देते हैं, दैविक शक्तियों से प्रधानमंत्री बना जाता है और उस दैविक शक्तियों से ही मैंने आपको बताया था फाइट की जाती है। जो सुपर पावर, जैसे आपने एक गाना सुना होगा भगवान का, एक गाना सुना होगा जिसमें भगवान ने बोला है, वो लखबीर सिंह लक्खा जी की एक भेंट है कि आके शक्ति लगी जब लक्ष्मण लाल को, बैठे राम जी रोए देख लक्ष्मण लाल को। ये आपने एक भेंट सुनी होगी लखबीर सिंह लक्खा जी की, हनुमान जी की भेंट है, आपने शायद सुनी होगी। तो इसका मतलब दोस्तों यही है कि आके शक्ति लगी जब लखन लाल को, शक्ति लगी लखन लाल का मतलब है कि दैविक शक्तियाँ होती है, जैसे वो चाहे असुर ने पाई, जैसे मेघनाथ ने या जिसने भी उसको लक्ष्मण भगवान को मूर्छित कर दिया था, तो जो भी मूर्छित उनको किया था तो वो शक्ति से मूर्छित किया था उन्होंने। आपने देखा होगा भगवान राम भी जब ऐसे तीर लगाते थे यहाँ पर, तो आंख बंद करके ऐसे पढ़ते थे उसको, तो वो पढ़ते क्या थे, उसके अंदर शक्ति डालते थे अपनी दैविक शक्तियाँ कि इस त्रिशूल के अंदर ये शक्ति चली जाए और उसके बाद ये तीर उसको जाके लगे। नहीं तो नॉर्मल वो तीर जो होता था लोहे का होता था नॉर्मल, या उसका लकड़ी वकड़ियों का बना होता था। मेन जो होती है दोस्तों वो शक्ति होती है, वो सुपर पावर होती है, और वही सुपर पावर पीएम को, प्रधानमंत्री को मिलती है, जिससे वो फाइट करता है, अपने देश को बचाता है। ये है तो दोस्तों सबसे बड़ी जो सुपर पावर अब ईश्वर ने मुझे दे रखी है, सुप्रीम को दे रखी है। तो जो सुप्रीम को सुपर पावर है वो उसका यूज करना चाहता है देश के लिए, देश के भले के लिए, तो वो तभी कर सकता है। लेकिन अभी क्या दोस्तों, ये लोग मेरे को सामने नहीं लाएंगे। भारत सरकार जो है, जो नेता मंत्री है, ये लोग सामने नहीं लाएंगे। वो सामने क्यों नहीं लाएंगे? क्योंकि इनका हजारों साल का एजेंडा खुल जाएगा, हजारों साल का एजेंडा खुल जाएगा कि लोगों को ये ज्ञान हो जाएगा कि जो प्राइम मिनिस्टर बना जाता है वो ईश्वर के आशीर्वाद से बना जाता है, जबकि ये रहस्य आपसे छुपा रखा है हजारों सालों से। ये लगता है कि ये पॉलिटिक्स में थे, अच्छी इन्होंने नेतागिरी करी, गुजरात को बना दिया तो ये प्रधानमंत्री बन गए। क्यों? क्योंकि आपके माइंड को डाइवर्ट करना है, आपके माइंड को डाइवर्ट करना है। ये तो ये जो शुरू में जो चुटकुला दोस्तों मोदी जी ने एक लिखा था, बोला था, मैं उनकी ये नहीं कह रहा, मैं तो तारीफ कर रहा हूँ, लेकिन आज देश इतना दोस्तों डूब रहा है कि देश इतना ज़्यादा डूब चुका है, भूखमरी से लोग मर रहे हैं, तो मेरे से देखा नहीं जा रहा। तो आपको थोड़ा सा ज्ञान और देना पड़ेगा मेरे को। आपने देखा होगा जब मोदी जी आए थे तो एक चुटकुला आया था बहुत अच्छा कि हम मोदी जी को लाने वाले हैं, अच्छे दिन आने वाले हैं। ये आपने सुना होगा चुटकुला। तो दोस्तों ये इल्यूमिनाटी चुटकुला था। ये मैं आपको बता दूं, ये कोई साइन जो होते हैं ये आवाज में पढ़ के या लिख के दे देते हैं, जो भी इसको पढ़ेगा वो वोट जरूर देगा, क्योंकि उसके माइंड में घुस जाएगा कि अच्छे दिन आने वाले हैं। तो ये इल्यूमिनाटी एक चुटकुला था जो बड़े बड़े बिजनेसमैन यूज करते हैं। आप कहीं सुनोगे, कई रिंगटोन भी होती है ऐसी, बड़े बड़े बिजनेसमैन भी होते हैं, वो भी इस चीज़ को यूज़ करते हैं कि अपनी एडवर्टाइजमेंट को एक कहानी के बेस में, एक म्यूजिक के हिसाब से देते हैं कि वो आप तक पहुंचे और वो आपको ऐसा डाइवर्ट करे कि आप लोगों को वही चीज़ लेना पसंद हो। ये है तो दोस्तों जो इल्यूमिनाटी चुटकुला था, मोदी जी को लाने वाले अच्छे दिन आने वाले हैं, वो ठीक था, सच्चा था, मैं मानता हूँ। लेकिन दोस्तों उसके पीछे की रियलिटी क्या थी? मोदी जी ने ये जरूर कहा था दोस्तों आपसे कि हम मोदी जी को लाने वाले हैं, अच्छे दिन आने वाले हैं, लेकिन वो अच्छे दिन किसके आएंगे ये नहीं कहा था दोस्तों। ये बात आप सोच के देखना। मोदी जी का चुटकुला था हम मोदी जी को लाने वाले हैं, अच्छे दिन आने वाले हैं, लेकिन वो अच्छे दिन किसके आने वाले हैं? वो दोस्तों मोदी जी और मोदी जी की पार्टी के आने वाले हैं, वो हमारे नहीं आने वाले, वो हमारे या तुम्हारे नहीं आने वाले। तो चुटकुला तो वो सिद्ध साबित हो गया, सच्चा साबित हो गया कि हम मोदी जी को लाने वाले, अच्छे दिन आने वाले हैं। तो अच्छे दिन आ गए, मोदी जी के भी अच्छे दिन आ गए हैं, मोदी जी की पूरी टीम खुश है, बड़े बड़े अंडानी अंबानी, ये अरती सिंघल जी कह ही रहे थे कि वो भी खुश है, सब खुश है। तो अच्छे दिन तो सबके आ गए हैं, लेकिन मिडिल क्लास, नॉर्मल क्लास, गरीब लोगों के, उनके कभी अच्छे दिन नहीं आए, वो आज भी भूखे मर रहे हैं, आज भी उन पर नौकरी नहीं है, बेरोजगारी है। तो दोस्तों जब ये चीज़ें सुप्रीम देखता है तो सुप्रीम को लगता है कि यार थोड़ी बहुत सच्चाई खोलनी चाहिए। अगर हमेशा ही डर के बैठे रह गए तो हमारे देश का झंडा ऊपर नहीं हो पाएगा, हमारे राष्ट्र का ऊपर झंडा नहीं जा पाएगा।
दोस्तों राष्ट्र का झंडा तब ऊपर जाएगा, देश का झंडा तब ऊपर जाएगा जब भारत के पास, हर एक इंसान के पास नौकरी, काम, बिजनेस कुछ होगा, वो कमा पाएगा, खा पाएगा, बेरोजगार नहीं बैठेगा, अपने परिवार को पाल पाएगा, अपने माँ बाप को आश्रम में नहीं छोड़ के आएगा। दोस्तों अगर आधे से ज़्यादा लोग ऐसे हैं, अगर अपने माँ बाप को आश्रम छोड़ के आ रहे हैं तो हो सकता है पीछे की सिचुएशन उनकी पैसा हो, कि पैसों की कमी की वजह से, महंगाई की वजह से वो अपने माँ बाप को ना पाल पा रहे। लेकिन दोस्तों माँ बाप को ऐसे आश्रम में नहीं छोड़ना चाहिए, चाहे 2 वक्त की रोटी जरूर खिलानी चाहिए। उन्होंने आपको पाल पोस के इतना बड़ा करा है, तो ऐसे आश्रम को नहीं, माता पिता को नहीं छोड़ना चाहिए, ये गलत है भगवान की नज़र में। तो दोस्तों हो सकता है महंगाई की वजह से वो ना पालते, हो सकता है महंगाई सस्ती हो जाए, लोगों के पास काम हो तो लोग ऑटोमेटिकली जाए अपने माँ बाप को भी लेके आए कि नहीं पापा अब तो मैं पैसे कमा रहा हूँ, माँ बाप को मैं खाना खिला सकता हूँ 2 वक्त का, आपका मैं दवाई का पैसा मैं दे सकता हूँ। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें महंगाई की वजह से हो रही है, तो इस चीज़ को हमें ख़त्म करना पड़ेगा, सही से एक सिस्टम से काम करना पड़ेगा। ये लोग जो पार्लियामेंट में जो काम करते हैं, ये लोग सिर्फ डिबेट कर सकते हैं, न्यूज़ मीडिया वाली पूरी फेक है, न्यूज़ मीडिया को आता है सिर्फ फेक डिबेट दिखाना आप लोगों को और आप लोगों को बिजी रखना। क्यों? क्योंकि आप लोगों को एंटरटेनमेंट बहुत अच्छा लगता है। इस चीज़ को आप समझना दोस्तों, एक छोटा सा सेंस ऑफ ह्यूमर लगाना। जो न्यूज़ मीडिया है उनको पता है कि अगर हम डिबेट कराएंगे दुनिया को अच्छा लगेगा, एक दूसरे की बहस समझेंगे, फिर लोग अपना दिमाग लगाएंगे कि ये सही है या ये गलत है, लेकिन सत्य को कोई नहीं पकड़ पाएगा कि उसके पीछे न्यूज़ मीडिया क्या चाहती है। दोस्तों न्यूज़ मीडिया कुछ नहीं चाहती, न्यूज़ मीडिया को तो पैसे मिल रहे हैं, उनकी तो टीआरपी बढ़ रही है। उनको टीआरपी से जो चैनल होते हैं जो हम लोग रिचार्ज कराते हैं, जैसे मान लो आप लोग अपने घर में डिश टीवी रिचार्ज कराते हो, केबल वालों को हर महीना आप 300-400 रुपये देते हो या डिश टीवी रिचार्ज कराते हो, तो वो पैसा टीआरपी वालों को दिया जाता है। दोस्तों जो आप चैनल सबसे ज़्यादा चलता है उनकी टीआरपी वालों को उतना ज़्यादा पैसा दिया जाता है। साथ में न्यूज़ वाले बीच बीच में आपको न्यूज़ दिखा देते हैं कि ये न्यूज़ आ गई जी 1 मिनट की, अब हम न्यूज़ में बने रहे, 1 मिनट बाद हमारी डिबेट बात चालू रहेगी, ऐसे ऐसे आपको न्यूज़ मीडिया दिखाते हैं। तो दोस्तों ये देश को गिरा रहे हैं न्यूज़ मीडिया वाले, ये उठा नहीं रहे। न्यूज़ मीडिया का मतलब होता है, न्यूज़ एक ऐसी भारत की शक्ति, क्या पूरे वर्ल्ड की ऐसी पावरफुल शक्ति है जिसको सत्य को खोलना होता है कि हमारे देश में चल क्या रहा है, आप कैसी गवर्नमेंट चला रहे हो। जब तक न्यूज़ मीडिया दोस्तों नहीं लड़ेगी गवर्नमेंट के साथ, जब तक न्यूज़ मीडिया ही बिक जाएगी, तो देश तो डूबना ही है दोस्तों। देश तो कल भी डूबेगा, फिर आज भी डूबेगा, क्योंकि जो भारत की सबसे बड़ी शक्ति है उसे हम मीडिया कहते हैं, न्यूज़ मीडिया। क्योंकि न्यूज़ मीडिया को ये पूरा अधिकार भारत सरकार ने दिया होता है, या पूरे वर्ल्ड की न्यूज़ मीडिया बहुत स्ट्रॉन्ग होती है कि आप लोगों को पूरे सरकार से एक एक क्वेश्चन पूछने हैं, आप लोग इंटरव्यू लो। दोस्तों एक बात सोच के देखना, हमारे देश के प्रधानमंत्री रविश कुमार को इंटरव्यू नहीं देते, अभिषेक शर्मा को इंटरव्यू नहीं देते, वाजपेयी जी को इंटरव्यू नहीं देते। 3 ये ऐसे लीडर हैं, 3 ये दोस्तों ओरिजिनल न्यूज़ मीडिया वाले हैं जो मैंने आपको नाम बताया है। आप लोग इनकी न्यूज़ कभी भी देखोगे तो सत्य का ज्ञान करवाएंगे आपको, क्योंकि सुप्रीम को पता है कौन अच्छा है कौन बुरा है। सिर्फ मेरी नज़र में 3 न्यूज़ वाले अच्छे हैं, आप नाम सुन लो, एक रविश कुमार, एक अभिषेक शर्मा और एक वो वाजपेयी करके कुछ नाम है, वो 3 जने जिनकी थोड़ी बहुत दाढ़ी वगैरह वो लगते हैं वो। तो 3 जने ये मेरी नॉलेज में एक अच्छे है कि ये ज्ञात कराते सत्य का, ये प्रॉपर दिखाते हैं कि हमारे देश में चल क्या रहा है, हमारे देश में क्या गलत चल रहा है, क्या सही चल रहा है। तो दोस्तों सत्य का ज्ञान लो, सत्य को समझो। अब ये डिबेट देख के लोगों की, ये न्यूज़ मीडिया की डिबेट देख के आप लोग बड़ा एंटरटेनमेंट फील करते हो, अच्छा लगता है आप लोगों को, उससे वो टीआरपी कमाते हैं। और वो न्यूज़ मीडिया में जो एडवर्टाइजमेंट दिखाते हैं, वो एडवर्टाइजमेंट वाले उनको करोड़ों रुपया देते हैं, क्योंकि उनकी टीआरपी ज़्यादा है, उनको पूरा दुनिया, पूरा भारत देख रहा है, तो वो जो एडवर्टाइजमेंट वाले होते हैं वो उनको करोड़ों रुपया देते हैं। तो दोस्तों वो पैसा कमा रहे हैं, वो बिजनेस कर रहे हैं, वो आपको न्यूज़ नहीं दिखा रहे। उससे अच्छी न्यूज़ तो आज यूट्यूब चैनल पे जो छोटे छोटे चैनल्स हैं ना, जो सब्सक्राइबर बढ़ा रहे हैं, वो लोग दे देते उससे अच्छी न्यूज़। तो उससे अच्छी न्यूज़ तो आप वो देखोगे, वो सच्चाई दिखा देते हैं इधर उधर जाके। तो दोस्तों न्यूज़ मीडिया फेक है। न्यूज़ मीडिया का भारत सरकार का एक बहुत बड़ा वो होता है शक्ति, तो इसको सबसे पहले वो पूरा करना। हाँ, ये प्रसून वाजपेयी, अजय जी ने एकदम सही कहा, प्रसून वाजपेयी जी नाम है उनका। तो दोस्तों न्यूज़ मीडिया जो है एक बहुत बड़ी शक्ति होती है, तो इस शक्ति को समझो। न्यूज़ मीडिया को भारत सरकार को पूरा हिला के रखना होता है, तभी भारत सरकार अच्छे से काम करती है। कि पता है हमारे पीछे अगर हम गलत काम करेंगे तो पीछे सब बड़े सारे न्यूज़ मीडिया है, वहाँ इंटरव्यू भी देना पड़ेगा। और मोदी जी को इंटरव्यू देना चाहिए, अगर वो देश को अच्छे से चला रहे तो इंटरव्यू दे, सामने आके दे। रविश कुमार को इंटरव्यू दे, वाजपेयी, प्रसून वाजपेयी को इंटरव्यू दे, और अभिषेक शर्मा को, इन तीनों को इंटरव्यू देना। इंटरव्यू क्यों नहीं दिए जा रहे? क्योंकि हैंडल ही नहीं कर पाएंगे सिचुएशन, दुनिया को सच्चाई पता चल जाएगी। ये है कि देश चल क्या रहा है। देश दोस्तों पूरा डूब चुका है। अगर सुप्रीम अभी भी नहीं आया तो आने वाले टाइम पे देश पूरा बंदिश हो जाएगा, गुलाम हो जाएगा। चाइना और पाकिस्तान, वहाँ से पाकिस्तान अटैक करेगा, वहाँ से चाइना अटैक करेगा, 1-2 कंट्री और आसपास के ये मिला लेंगे,
आने वाले टाइम पे भारत में हिंदू मुसलमान करके एक दूसरे को मरवा दिया जाएगा। जो मैं बता रहा हूँ आपको, सत्य का ज्ञान दे रहा हूँ, हिंदू मुसलमान करवा के एक दूसरे को मरवा दिया जाएगा। दोस्तों ये गलत है, हिंदू मुसलमान करके मरवाना नहीं चाहिए, ना लड़वाना चाहिए, ये गलत है। आप लोग सोचो, क्या भारत माता को, जो भारत के माता के आर्मी वाले हैं उसमें कितने मुसलमान हैं? जो भारत माता के देश को बचा रहे हैं उसमें वो ये नहीं देखते कि पाकिस्तान से आए तो उसमें हमें अटैक नहीं करना, वो पाकिस्तान वालों को मारते हैं। क्यों? क्योंकि उन मुसलमानों को भी पता है कि भारत में उनकी फैमिली रहती है और हर कोई रहती है और भारत माता का झंडा ऊंचा करना है। तो दोस्तों ऐसे हिंदू मुसलमान करके लड़वाना नहीं चाहिए, एकता बनानी चाहिए कि पूरा देश मिलके रहे, सुख शांति से रहे। ऐसे लड़वा के, ऐसे ये जो गलत हिंदू मुसल करा के वोट लेके जीतने से, इससे तो देश बर्बाद होगा दोस्तों, देश बनेगा नहीं। इसलिए प्यार बढ़ाना चाहिए, एक दूसरे के प्रति प्यार बढ़ना चाहिए। तो दोस्तों काफ़ी लंबा सेशन हो गया, ये 1 घंटे 15 मिनट का शायद लगभग हो गया है। तो चलते हैं, फिर मिलेंगे अब अगले 5 तारीख को मिलेंगे दोस्तों हम। आने वाली 5 तारीख को 7 बजे मिलेंगे, आने वाली 5 तारीख को। हर 5 दिन बाद हमारा वो होगा लाइव सेशन। आप लोग ध्यान से सुन लीजिए, हर 5 दिन बाद हमारा लाइव सेशन होगा। 5 तारीख को, 10 तारीख को, 15 तारीख को, 20 को, 25 को, फिर 30 को। ये डेट आप लिख लीजिए। हर महीने हमारे 6 सेशन कम से कम होएंगे। और अगर बीच में हम कभी आएंगे कोई प्रेडिक्शन बताने या कुछ बताने, तो उसको हम व्हाट्सएप में और अपने फेसबुक में अपडेट कर देंगे थंबनेल बना के, तो आप लोग देख लीजिएगा। तो जो भी था आज, आपके क्वेश्चंस बड़े सारे कमेंट्स आए, उसका मैं आंसर नहीं दे पाया। तो नेक्स्ट टाइम जब भी होएगा आप लोग अपने क्वेश्चन लिख के रखें। नेक्स्ट टाइम आपसे बात करने आएंगे, 2-3 दिन बाद हो सकता है हम आ जाए, आपसे बात करने आएंगे, सिर्फ आपके कमेंट्स के आंसर दिए जाएंगे। तो दोस्तों जो मेरा फर्ज था सत्य का ज्ञान देना, वो मैंने आपको दे दिया। तो आगे जो भी हमें फ्यूचर में भगवान बताएंगे, लाखों रहस्य धीरे धीरे सारे खोलेंगे। अभी इंतजार करेंगे, नेताजी आते हैं तो ठीक है, अगर नहीं आते तो सत्य खुलता रहेगा। आज आपको मैंने मेन इंपॉर्टेंट बात बता दिया है, हत्ता जोड़ी के बारे में। WHO की फुल फॉर्म बता दी, वर्ल्ड हिडन ऑपरेशन है ये, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। और भगवान से जो थोड़ी बहुत बात हुई वो बता दी। भगवान से और भी बहुत बातें हुई है, वो मैं सामने आके बताना चाहता हूँ, जो मेरे अर्धचंद्र के थ्रू, मुझे वेव्स के थ्रू हुई है। ये है। तो दोस्तों ओके बाय, फिर अपना ख्याल रखना। फिर मिलेंगे बाद में 5 तारीख को 7 बजे। उसके बाद अगर बीच में हम आएंगे 2-3 दिन बाद तो आपको बता देंगे, ठीक है दोस्तों। आगे बने रहना, टीम ऐसे बनाना दोस्तों। आपकी शेयरिंग पावर चाहिए मेरे को। अगर आपकी शेयरिंग पावर मेरे पास है, अगर आपकी शेयरिंग पावर मेरे साथ है, तो ये सुप्रीम का चैलेंज है। सुप्रीम को देश के सामने लाने पे, नोस्ट्राडामस के संत रविदास जी के उस इंसान को सामने लाने पे दुनिया नहीं रोक सकती। अगर आज मेरे को आज आपने 30 लोगों ने देखा है, 500 से ज्यादा लोग मेरे को व्यूज आते हैं फेसबुक में, 1000 से ज्यादा व्यूज आते हैं मेरे यूट्यूब में। तो दोस्तों अगर आप लोग शेयरिंग कर दोगे, आपका एक शेयरिंग से कुछ नहीं जाएगा, लेकिन वो ज्यादा से ज्यादा लोग तक फैल जाएगी। और ज्यादा से ज्यादा लोग तक फैलेगी तो दोस्तों मुझे कोई इसका पैसा नहीं मिलना। अगर आप फेसबुक में शेयरिंग कर रहे हो तो मुझे इसका कोई पैसा नहीं मिलना, ना मैंने इसका कोई पैसा कमाना। देश के भले के लिए कह रहा हूँ कि कोविड-19 खत्म हो जाएगा। भगवान ने तरीका से मुझे बताया कोविड-19 की दवाई कैसे बनेगी, और कोई इस पूरे वर्ल्ड में नहीं बना पाएगा। ये है। तो दोस्तों आपकी शेयरिंग पावर का मेरे को साथ चाहिए। आप लोग शेयरिंग करो, शेयरिंग जितना ज्यादा करोगे, एटलीस्ट एक जरूर करो, एक अपने फैमिली मेंबर से करवा दो। तो दोस्तों ऐसे शेयरिंग करने से काफी फैल जाती है, व्यूज फैल जाते हैं। तो पिछली बार भी मैंने आपको कहा था, तो 5-7 ही शेयरिंग आई थी दोस्तों उसमें। तो आज आपको प्रॉमिस करना है कि हर एक इंसान इस वीडियो को देखने के बाद, मैं जैसे इसको शेयर करूंगा 30 सेकंड बाद आप लोग शेयर कर दोगे, जितने भी लोग मेरे को देख रहे हैं और जितने देख चुके हैं। आपका फर्ज बनता है शेयर करना देश के सामने, ताकि मैं जल्दी आ पाऊँ, ठीक है दोस्तों। जल्दी आऊंगा तो आपका ही फायदा होना है, हमारा भी सबका फायदा होना है। तो ईमानदारी से काम करेंगे, आगे चलाएंगे। वर्ल्ड हिडन ऑर्गेनाइजेशन, एग्जैक्टली शुभांगिनी जी आपने एग्जैक्ट एकदम लिखी है, यही उसकी फुल फॉर्म है। और अप्रूव करने के लिए तैयार हूं, अगर प्रूव नहीं करा तो जेल जाने के लिए भी तैयार हूं। ओके दोस्तों, ख्याल रखना अपना। फिर मिलते हैं 5 तारीख को 7 बजे। ओके बाय।